तो सब बार फिर से जय श्री कृष्णा का नारा लगाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ शुरू करते ही नहीं है। तो सभी जोर से जय श्री कृष्ण का नारा लगाएंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वास्तु कंसल्टेशन आपको दी जाएगी। जैसे जोर से लगना चाहिए, मजा आ जाए यार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राम। राधे राधे। श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण जय सर श्री जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री राम। जय श्री गुरु जी। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्ण सर। अब देखिए इतना अच्छा जयकारा लगा दिया है, मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई रेमेडी की जरूरत है। जय श्री सेशन यही कृष्ण ऐड कर सर। रहे हैं, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब पढ़ के करना क्या है लेकिन क्या होता है कि वो बिलीफ सिस्टम आप में नहीं आएगा। एक होता है कि मानना और एक होता है कि मानना। आप मानते तो हो लेकिन मानते नहीं हो, है ना। भगवान के पास कब जाते हैं हम? जब पूरे एफर्ट लगा लेते हैं, फिर कहते हैं यार कुछ बन हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, हे भगवान अब तू देख ले यार। अरे पहले अगर उसके ऊपर छोड़ दो और निस्वार्थ अगर कर्म करते हैं ना, तो डेफिनेटली इस संसार में कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं जो आप पा नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ इंटेंशन चेंज कर लीजिए। ठीक है, जब आप सभी को पता है श्री कृष्णा ने गीता में साफ साफ बोल रखा है कि भाई हर कर्म का फल मैं दूंगा। वो कितना दूंगा कब दूंगा ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हम ना कृष्ण जी खुद ही बने बैठे हैं कि मैंने कर्म कर लिया है ना, तो मुझे इतनी इनकम होनी चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ वो होना चाहिए, मुझे मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता ना। आप कर्म करने का अधिकार आपका है, फल देने का अधिकार श्री कृष्ण जी का है। और सारे काम आप कर लो तो फिर वो क्या करेंगे? फिर मटकी फोड़ेंगे, वो मक्खन ही खाएंगे इधर उधर। और क्या करेंगे? मतलब उसका काम भी तुम कर लोगे तो बजाय कृष्ण जी क्या करेंगे? ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है। तो बिलीफ सिस्टम रखो तो पूरा वाला। और जब आप ऑकल्ट साइंस को भी पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। जिंदगी में याद रख लेना, ऑकल्ट साइंस का कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप में वो डेडिकेशन नहीं होगी सीखने की प्योरिटी के साथ, जितना मर्जी पढ़ लेना, जितना मर्जी गूगल देख लेना, जितना मर्जी सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लेना, कुछ नहीं आएगा। तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर सर्टिफिकेट इकट्ठे करने से, मेडल लेने से, सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ ज्योतिष में बड़ा चलता है, तू मेरा सम्मान कर मैं तेरा सम्मान करूं अगर इससे ज्योतिष आता तो पता नहीं कितने कितने विद्वान, मतलब आज की डेट में वो पराशर ऋषि ना वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके तो मेडल ही नहीं है बेचारे के पास। तो ज्ञान तरीके से लीजिए तब ज्ञान आएगा, वरना तो आप खुद भी धोखा देते रहोगे अपने आप को और दुनिया को भी धोखा देते। ठीक है, और डेडिकेशन दिखाइए। बिना डेडिकेशन के, बिना सीरियसनेस के कोई भी साइंस आपको नहीं आ सकती। समझो, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको कि 2+2 4 होता है, या कुछ भी हो सकता है 2+2। ठीक है, चलिए। अच्छा, आ, आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक या तो पहली बार ज्वाइन है या कल मेरी क्लास अटेंड नहीं की थी? कितने ऐसे लोग हैं? वो हैंड रेज कर लें जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था। ओके, अभी 23 24 25 लोग हैं ऐसे जिन्होंने, 25 लोग हो गए हैं, 26 हो गए हैं। सभी हैंड रेज करें, क्योंकि आज का सेशन उसी हिसाब से चलाऊंगा ना। फिर 30 लोग वैसे हो गए हैं। कल क्यों नहीं अटेंड किया आपने? कल का सेशन इतना मार्वलेस था, मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं। कल मैंने वो चीजें डिकोड की हैं, शायद मैं वो आपको पेड क्लास में भी ना पढ़ाऊं। 32 लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो आप सभी के साथ मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक को क्लिक कर कर कल की वीडियो देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तु होता क्या है, एस्ट्रो वास्तु काम कैसे करता है। और यहीं बैठे हुए मैं किसी इंसान के बारे में उसका सिर्फ उससे पूछ कर कि भाई तेरी विंडो कहाँ पर है, तेरा सेंटर कहाँ पर है, आ, तेरी किचन कहाँ पर है, यहां से देख कर ही 10 चीजें मैं बता सकता हूँ किसी के बारे में। और अगर आप सभी लोग ये सीखना चाहते हैं
यस, आप सीख सकते हैं। कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है। सेकंड वास्तु की मिसिंग है। मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा, सेकंड तो सक्षम ने ली थी, वो मिसिंग ही है, वो डाल देंगे, कोई बात। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मतलब मैंने अभी 3 दिन जो आपको पढ़ाया, तीसरा दिन आज है। सबसे पहले दिन हमने पढ़ा था कि वास्तु की इंपॉर्टेंस क्या है, वास्तु क्यों पढ़ना चाहिए। भाई कोई भी चीज पढ़ते हो तो वाई, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं तो क्या पढ़ करके पढ़ोगे। उसके बाद हमने सीखा था कि वास्तु की हेल्प लेकर आप जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हो। और इसका जो सबसे बड़ा क्रश है वो है एस्ट्रो वास्तु। और मैंने फिर बताया था कि ये विद्या 1% लोगों के पास है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। और ये 11,000 रुपए का कोर्स है मेरा। और इस बैच को मैं प्रोफेशनल वास्तु कोर्स के साथ 11,000 रुपए का जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। आगे ये कोर्स कभी भी फ्री नहीं आएगा। और इतना मुझे पता है, अगर आपने मुझे सुन लिया तो मुझसे पढ़ने जरूर आओगे, चाहे 6 महीने बाद आओ या 6 साल बाद। ये भी पक्का है, क्योंकि रोक ही नहीं पाओगे अपने आप। ठीक है, तो मैं एक बार बैनर शेयर कर देता हूं, उसके बाद सिर्फ कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे हम आज। ये हमारा बैनर है, ये 10 तारीख नहीं है, ये मतलब अब हम कल से शुरू करेंगे इसको। हमारा जो प्रोफेशनल वास्तु कोर्स है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है। 8 to 9 हम क्लास करेंगे और इसमें रेजिडेंशियल कंप्लीट वास्तु कोर्स हम सीखने वाले हैं। और इतना बड़ा कोर्स कंटेंट है, अगर किसी को संशय है कि भाई सर क्या सिखाएंगे, मेरे से एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि 15 मिनट में ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे बोलूं। मैं यहाँ बेसिक से शुरू करेंगे कि अगर आपके मन में विचार भी आता है, और चलो इस कोर्स में मैं वेरी फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करूंगा कि कौन अपना मकान बनाएगा, कौन जिंदगी भर किराए पे रहता है। चलो ये भी आपको सिखा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको ज्योतिष आना चाहिए कि ज्योतिष में कौन से ऐसे योग होते हैं। देखिए यहां से शुरू होता है हमारा वास्तु, कि कुंडली में ऐसे कौन से योगास बनते हैं जिससे आप अपना मकान खरीद सकते हैं या आप किराए पे रहेंगे जिंदगी। मकान खरीदने के योग कौन से हैं, यहां से हम शुरू करेंगे इस बार। इसके बाद आएगा कि आपके मन में आया मुझे मकान बनाना है, तो पहले तो योग देखेंगे भाई तुम्हारे कुंडली में योग है नहीं है। अगर आप ज्योतिषी होंगे तो मैं सिखाऊंगा, नहीं भी होंगे तो भी थोड़े से क्लू दे दूंगा आपको, कुछ थंब रूल बता दूंगा कि जिससे आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट करो पाए बिना ज्योतिषी के। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कौन सा नगर, कौन सा मोहल्ला, कौन सी सोसाइटी, कौन सा देश, कौन सा नगर उसके लिए सूटेबल है। ये कोई नहीं सिखाने वाला। फिर आप कहते हो ना यार जब से इस मकान में आए हैं ना तब से हमारी तरक्की हो गई है, कुछ कहते हैं जब से इस मकान में आए हैं ना यार मतलब बेड़ा गर्क हो गया हमारा। ऐसा क्यों होता है, कुछ तो कारण होगा ना। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि यहाँ पर ऋण होता है, एक इंसान है और एक भूमि है। अगर वो इंसान जिसने मकान बनाया वो भूमि का ऋणी है तो जिंदगी भर जब तक उस भूमि पर रहोगे प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। हमें ऐसी भूमि पर मकान बनाना होता है जो भूमि हमारे ऋणी है। अब ये कैसे पता लगेगा, कोर्स में आएंगे सिखाएंगे। फिर यहाँ पर नक्षत्र लगने वाले हैं, बड़ी सारी चीजें लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम यहाँ पर, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक हम रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स ऐसा सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा काम करके। ठीक है, तो ये हमारा बैच कल से शुरू हो रहा है। 15,000 प्लस 80% जीएसटी इसकी फीस है। इसकी कम से कम 25 क्लास होंगी और ये विदाउट एस्ट्रो वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु की 10 क्लास लगाएंगे तो 35 क्लास होगी। और गेट फ्री एस्ट्रो वास्तु कोर्स मेरा जो ये 11,000 रुपए का मेरा कोर्स है, ये भी अभी समझ लीजिएगा अगस्त में लॉन्च होगा। और पहले 25 लोगों के लिए ये कोर्स फ्री है, जिसमें 23 के पैसे या नाम मेरे पास आ चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि अभी 3-4 और मेरे पास मैसेज आ चुके हैं पर्सनल व्हाट्सएप पर कि सर हमें एनरोल कर लीजिए। और ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज के लिए सिर्फ 5 लोगों को मैं एंटरटेन और करूंगा। अगर 5 लोगों की रजिस्ट्रेशन हम आज और लेंगे सिर्फ, तो 30 लोग के बाद 23 के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं मेरे पास, 2 की और रिक्वेस्ट आ चुकी है, क्योंकि आज हमारा फिर एक लाइव सेशन हो रहा है। तो 5 लोगों को मैं और एनरोल करूंगा इस फ्री वास्तु कोर्स में, जिसके भी अभी चाहे आप 1,000 रुपए डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।
कुछ भी नहीं है तो नाम लिखकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, तो उसको हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। तो आपके लिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जिसने भी ये रजिस्ट्रेशन कराना है, सिर्फ मेरे को अभी या तो कुछ 1000 रुपीज या 500 रुपये या सिर्फ नाम भी लिखकर भेज देंगे, बेशक पेमेंट कल कराते रहे। तो जिसका नाम पहले जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन पहले है, उसके बाद मैं किसी को एंटरटेन नहीं करने। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक है, आप सोच लीजिए, जिसने करना है कर लीजिए। और आप 32 लोगों ने जो कल खोया है उसको पाने के लिए मेरा कल का वीडियो देखना ना भूलें, आपको पता लगेगा एक्चुअल एक्स्ट्रोवास्टो होता क्या है, जिसके 100% रिजल्ट है। कल लाइव सेशन में मैंने आप सभी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट के बाद में भी मेरे को फोन आते हैं कि सर हमने आज पढ़ो विस्तार में देखा जा जाकर, सर क्या साइंस है ये। मैं कहा मेरी साइंस नहीं है भाई, मैं इतना बड़ा ऋषि नहीं हूं कि मैं इसको इजाद कर सकूं। हाँ, मैंने कुछ चीज को डिकोड किया है जो ऋषि लिख कर गए हैं, तो सारी साइंस ऋषि की है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या मैंने चीजों को डिकोड किया, बस, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी इसको एनरोल करा सकते हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। 15,000 प्लस जीएसटी ये फीस है, और 11,000 का कोर्स फीस है, टू द वेरी फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। इसके बाद कभी ये फ्री नहीं आएगी। चलिए, अब हम सिर्फ कंसल्टेशन करेंगे, क्योंकि हम 2 दिन कर चुके हैं जो मेरे को सिखाना था। महावास्तु की रेमेडीज मैंने आपको सिखाई हैं, अगर आपने अभी भी नहीं देखी हैं तो मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, उसको सेव कर लेना, उसको देख लेना। और एक अच्छा चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर का, यार उसको सब्सक्राइब कर लो। डॉक्टर नागेश तनवर गूगल पे लिखेंगे, ऊपर श्री कृष्णा की और नीचे गूगल की ब्लेसिंग मेरे साथ है। पूरे फ्रंट पेज पर मैं ही आता हूँ, वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं आता। डॉक्टर नागेश तनवर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर मैंने वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के ऊपर कल ही डाला है, उसको देख लीजिएगा, आपको मजा आएगा सीखकर। ठीक है, कभी कभी चीजें निकलती हैं, रोज नहीं निकलती है। कल का दिन पता नहीं क्या अच्छा था, मैंने बहुत सारे योग दे दिए आपको, वरना इतने योग मैंने आज तक फ्री वेबिनार में नहीं दिए। ठीक है, चलिए, तो जो 30 लोग हैं, कोशिश करता हूं मैं उसके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, बने रहिए, अभी बने रहोगे तो मैं दे दूंगा, अभी नहीं तो जाके चैनल पे आप देख सकते। चलिए, अब कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं। सबके हैंड डाउन कर दिए हैं, जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आपने पहले हैंड रेज किया तो आपका नंबर पहला आ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम रैंडमली चीजें उठाते हैं, जिसका नाम याद आ जाए। और मेरे बैच में कौन कौन है जो अभी आए हुए हैं, नाम लिखो जरा, जो मेरी क्लास में है और जो बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं, नाम लिखें प्लीज। और ये भी लिखें कितने कोर्स किए हैं आपने, साथ साथ में ये भी लिख दो, साथ साथ में ये भी लिख दो कितने कोर्स किए हैं आप। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मैं सबका नाम लूं, मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है, सर तो अपने बच्चों का नाम लेते हैं, इसलिए मैं ये डॉक्टर रंजना कुमारी 25 कोर्स कर चुकी है, अर्चना शर्मा 10-12 कोर्स कर चुकी है, रंजना 25 कोर्स कर चुकी है, सुषमा 4 कोर्स कर चुकी है, लिखो लिखो सभी लिखो, प्रिया शर्मा 10 कोर्स कर चुकी है, रावी जी 4 कोर्स कर चुकी है, मोहिनी 9 कोर्स कर चुकी है, 10 कोर्स, 5 कोर्स। हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा नहीं जो 1 कोर्स करके बैठे, इसे कहता हूँ मेरे से मत मेरे वेबिनार अटेंड किया करो, मेरी लत लग जाएगी, आप रोक ही नहीं पाओगे। इतना चैलेंज के साथ कहना, सोचिए कोई कह सकता है कि अगर आपने मेरे से 1 कोर्स कर लिया तो दूसरा कोर्स जिंदगी में जब जब भी करोगे सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। इतना चैलेंज, तो मेरे से बहुत कुछ सीखते हो, ये भी सीखा करो कि कैसे क्लाइंट को अपना बनाना है, क्योंकि क्लाइंट को जब तक क्लाइंट सुनोगे अपना नहीं बनेगा, तो चलो उसको फैमिली बनाओ। और फैमिली कैसे बनती है, फैमिली बनती है कुछ होकर, फैमिली को बनाया जाता है। ठीक है, फैमिली में बहुत कुछ किया जाता है। और मेरी भाई पता क्या कहती है, बोला तुम टेलीकॉलर की जॉब तो नहीं करते, कि दिन भर फोन ही सुनते रहते हो, पढ़ाते का वो तुम, बोला 3 घंटे पढ़ाते हो, 12 घंटे फोन सुनते हो तुम। वो इसलिए सुनता हूँ कि आप सभी के पास मेरे पर्सनल नंबर, मेरा कोई और नंबर नहीं है, जो 2 नंबर है मेरे वो पर्सनल नंबर है, वो मेरे प्रोफेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ, वही नाम लेंगे। रंजना कुमारी को मैं अपॉइंट करता हूँ। रंजना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
ये बच्चे 25-25 कोर्स, मैं कहता हूँ यार कहीं और भी पढ़ लिया करो भाई, दुनिया में इतना सारा ज्ञान है, सारा मेरे से लोगे क्या? 25 कोर्स, 30 कोर्स, 35 कोर्स, 10 कोर्स। वैशाली ने भी 4 कोर्स किए हुए हैं, वैशाली का। यस रंजना, जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। रंजना आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सबका नहीं ले सकता। मैं बोलूंगा तो सबको लगेगा सर शायद अपने बच्चों का, अपने नियर डे का। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी सारी फैमिली है, ठीक है। आप जिसका नाम लेंगे मैं उसकी कंसलेशन देने वाला हूँ। फटाफट फटाफट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछना, या तो प्रॉब्लम बताना है या ये बताना कि मेरे घर में इस डायरेक्शन मैंने ये किया हुआ है सर, ये गलत है। टू द पॉइंट पूछेंगे, मैं टू द पॉइंट आंसर दूंगा, आपको रेमेडी बताऊंगा सर। सर कविता सावना। कविता जी, यस कविता जी, आपने सबसे पहले हैंड भी रेज किया था, सबसे पहले कविता ने हैंड रेज किया। थैंक यू सो मच जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैम। जिसने थैंक्स बोलना है रंजना को बोलना है। मैं रंजना जी थैंक यू सो मच, पहली बार पहले इसमें ही नंबर लगा दिया आपने मेरा। मैडम वो सब करने वाले सर हैं और कृष्ण भगवान यूनिवर्स है, यूनिवर्स है। सही बात, कृष्ण जी का। चलिए पूछिए मैम, क्या पूछना है? सर मैं 2001 में ये घर, नया घर लिया था यहाँ पे। ठीक है। 2001 में ऐसी कंडीशन थी मेरे घर की कि मुझे ये पता था कि 10 साल में सिर्फ बैंक का हफ्ता भर के ही घर ये होएगा। ठीक है। बट इस घर में शिफ्ट होने के बाद में 10 साल में 2 साल के अंदर ऐसी कंडीशन आ गई कि मेरा पूरा लोन भी क्लियर हो गया और एक लैविश लाइफ आ गई। बट आफ्टर 10 इयर्स के बाद में, जैसे 2010 के बाद में मेरे लाइफ में पूरा उथल पुथल हो गया वापस। इतना उथल पुथल हो गया कि 2018 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैंने जो नए प्लॉट लिए थे सब मुझे सेल आउट करना पड़ा। मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है करके ये। देखिए जब कभी भी ऐसा होता है, मैंने कहा ना, कुंडली इज प्रोमिनेंट, कुंडली सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सक्षम ने अभी बताया था, जो हमारी रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि जब मान लिया बुरे से बुरे वास्तु सम्मत मकान में रह रहे हैं, बुरे से बुरे मतलब इससे बुरा कोई हो नहीं सकता, लेकिन अगर कुंडली में योग बहुत अच्छी है और दशा बहुत अच्छी मिली है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर उतना नहीं आता। लेकिन जब जब आप ऐसे मकान में रह रहे हैं जहां का वास्तु सम्मत मकान नहीं है और जब जब आपकी दशाएं खराब आएंगी तब वो अपना रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि यस कुछ तो फॉल्ट है आपके मकान में, क्योंकि जब इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं आपके जीवन में तो कुछ ना कुछ दशा तो दे ही रही है, लेकिन वास्तु भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। सर 10 साल तो ऐसे गए कि जैसे फॉरेन टूर भी बहुत सारे हुए, दशा अच्छी थी ना। हाँ। फिर देखिए अभी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सिखाऊंगा तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्या होता है कि एक तो होता है योगाज, है ना, योग, आपकी कुंडली में योग या आपके घर के अंदर योग। एक होता है गोचर की कुंडली, गोचर तो चेंज होता है ना, प्लैनेट बदलते रहते हैं, कि आज प्लैनेट इस राशि में है, कल को दूसरी राशि में जाएगा। तो जब प्लैनेट बदलते हैं तो घर का गोचर भी चेंज होता है। उसको मैं अभी समझा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है। तो घर का गोचर भी चेंज होता है। तो जब तक अच्छे योग थे, आप अच्छे वास्तु सम्मत मकान में रह रहे थे और जहां पर रह रहे थे, जिस घर में रह रहे थे, वहां पर भी अच्छे योगास बने हुए थे। इन बिटवीन आपने कुछ चेंज तो नहीं कराया, कुछ खिड़की चेंज कराई, कलर सर मैं बताती हूँ 2017 में 16 में मैंने चेंज करवाया, बट उसके पहले वही लॉसेस होने की वजह से फिर मैंने अपना बिजनेस मतलब सेट करने के लिए नीचे बिजनेस सेट किया और ऊपर घर सेट किया है मैंने। और 18 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर चलो वो तो देखो, डेथ तो हम वास्तु से नहीं, वो भी मतलब जैसे गलत इसमें चले गए थे, उसकी वजह से उनके जो मतलब मेरे को मतलब आप यकीन नहीं करोगे सर, 1.5 करोड़ का कर्जा मैंने एक झटके में उनका पूरा प्रॉपर्टी ये करके क्लियर किया। बट आज जिस कंडीशन में हूँ मुझे ऐसे लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बट जो मेरी जितनी मेहनत है उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा, कोई बात आ जाएगा। तो आप क्या जा रहे हैं, आप अपनी देखिए टू द पॉइंट, क्योंकि मैं इतनी सारी मैंने सेल भी करने की कोशिश की सर हाँ। इस घर को सेल भी करने के लिए लगाया, लेकिन सेल भी नहीं हो रहा है सर। नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, जब भी आपका, सभी के लिए ये क्लू है, जब भी कोई मकान अगर आप सेल करना चाहेंगे, अगर वो सेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उस वक्त उस घर की जो ब्रह्म स्थान की एनर्जी है वो डेड पड़ी है। ओके। जब तक घर एनर्जाइज नहीं होगा घर नहीं बिकेगा। ओके। ठीक है।
अभी सबके लिए रामबाण रेमेडी बता रहा हूँ, जिसने भी अपना घर बेच रहा है। बाकी और भी हम जो कोर्स में आएंगे बहुत कुछ ये सीखेंगे, लेकिन फिर भी आप बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं तो कम से कम कुछ ऐसा बताओ जो इफेक्टिव हो। सबसे पहले क्या करें, जिस मकान को आपने बेचना है, किराए पे चलना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, अगर वहां जो आप एक्टिविटी चाह रहे हैं वो नहीं हो रही, इसका मतलब उस घर का ब्रह्म स्थान वीक है, उसकी एनर्जी लो है, उसको एनर्जाइज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, 2-3 चीजें हैं, उसमें तो कुछ भी एक कर लीजिएगा। पहले तो सुबह शाम सनराइज और सनसेट के वक्त आपने वहां पर बैठकर एक हवन कुंड रखना है, और 5 या 11 या 21 जितना आपके पास टाइम है, किसी भी मंत्र को चैंट करते हुए वहां पर एक यज्ञ करना है। सनराइज और सनसेट के दोनों के यस, टाइम पे? दोनों वक्त, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है ना मैडम, और वैसे भी वहां बहुत सारे इवेंट गलत हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एक हवन कुंड, छोटा सा हवन कुंड ले आइए। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, और भी कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र हमारे पास है ना, या जिस मंत्र की रिसाइट आप करते हैं उसकी 5, 11 या 21 आहुति आपने वहां पर सेंटर में हवन कुंड रखकर और वहां सुबह शाम देनी है। दूसरा, ये भी नहीं कर सकते तो हम वहां पर खड़े होकर किसी भी गुरु के मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि गुरु इज ए स्पेस कारक, मतलब वो हमारे जो स्पेस एलिमेंट है उसका कारक है, तो हमें स्पेस एलिमेंट को एनर्जाइज करना है। हाँ, वो भी कर सकते हैं आप जानवी, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुरु के मंत्र को, किसी भी गुरु के मंत्र को उच्चारण करेंगे जो आप करते हैं, या कोई आपको गुरु मंत्र मिला है, और उसके साथ आप घंटी बजाएंगे या शंख बजाएंगे वहां खड़े होकर। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। और ये ऐसे ही नहीं हम आरती करते वक्त शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, इनके पर्पजली कुछ मतलब होते हैं। ठीक है, 1 मिनट हो गया। सॉरी, कॉल आ गई। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। सर ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है हमें, सेंटर? बता देता हूं, ये भी बता देता हूं। आपका फ्लैट या जो भी है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या कोई और शेप का है? मेरा ऐसे लंबा, मतलब ओवल शेप का है। ओवल शेप का है, चलो मान लीजिए ये ओवल शेप है। ये ओवल शेप तो अच्छी नहीं मानेगी ये मैडम। जैसे 2 रो हाउसेस बने हुए हैं हमारे। चलो, ये ओवल शेप टाइप हो गया पहले मोटा मोटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, नक्शे पे काम होगा, सबसे पहले मैप पर काम होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो भी मेन साइड्स हैं, मतलब हमारी 4 कोने आएंगे ना आपके घर के, तो इन कोनों को मिला दीजिए। ठीक है, जहां ये इंटरसेक्शन होगा, यहां का ये इतना पोर्शन ये ब्रह्मस्थान है। और मेरा उस ब्रह्मस्थान के वहां पे सीढ़ियां है, और सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम है सर। हाँ, तो और गलत हो गया ना मैडम, ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां आना और वहां पर स्टोर बना देना, और गलत हो गया। ठीक है, तो सीढ़ियों के नीचे स्टोर खाली कर दूं तो भी चल जाएगा ना सर? नहीं, सीढ़ियों के नीचे तो स्टोर ठीक है, हाँ, लेकिन वो ब्रह्मस्थान में आना ठीक नहीं है दोनों का। ओके। समझ रहे हो, सीढ़ी के नीचे स्टोर ठीक है, लेकिन उसका दोनों का ब्रह्मस्थान में आना ठीक नहीं है।
ओके। अगर आप यहाँ कर सके ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, मैं उसका भी तरीका बता दूं। मान लीजिए आपका प्लॉट है ये, और प्लॉट के अंदर आपके कुछ रूम्स बने होंगे। तो जिस रूम का ब्रह्म स्थान, मतलब अगर मुझे इस रूम का ब्रह्म स्थान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस रूम को मैप में देखना और इसको ऐसे इंटरसेक्ट करना। ओके, या एक रूम है तो वैसे ही पता लगेगा सेंटर स्थान कहां पर है। तो वहां पर बैठकर इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर करना, मतलब अगर पॉसिबल हो तो यहां कीजिएगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी रूम का सेंटर पकड़ लेना। हॉल का सेंटर ले सकती हूँ सर मैं? किसी का भी ले सकते हैं। ओके सर, ओके सर। सेंटर होता है, चाहे आपका किसी टेबल का है, किसी रूम का है, किसी फ्लैट का है, सोसाइटी का है, आपकी सिटी का है, इस देश का है या अर्थ का है, सब ओके एक सर। दूसरे कनेक्टेड है। ठीक है, यस सर। इसके अलावा इतना भाई, इतना तो कर लो पहले मैडम। जब तक यस सेंटर सर। मैच नहीं होगा, बाकी रेमेडी काम नहीं करेंगी। ओके सर। रेमेडी तो ये ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट रेमेडी करना करने है। के भी तरीके होते हैं। जैसे होता है ना, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले वो देखता है कि भी खास बीमारी क्या है, उसको क्योर करना है, उसके बाद आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे। यस सर, तो यस सर, पहले यस सर। आपका घर का इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग कर दें, तभी तो वो काम करेगा, वरना काम ही नहीं करेगा। इतना कर ओके सर। लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं वो चीजें एनर्जाइज होगी, तो आप जो डिजायर रिजल्ट चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरा ये घर सेल आउट भी होगा ना, तो मुझे वो टेंशन नहीं है, तो कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। अच्छा, सेल आउट करना है क्या? हाँ, सेल ही कर दूं इसको तो भी लिख टेंशन लो, नहीं है लिख मेरे लो, को। लिख लो, अभी हाँ बिकवा जी। देते हैं आपका फ्लैट। बताओ, ये भी काम करने पड़ेंगे, जोत शो के फ्लैट बिकवाने पड़ेंगे। क्या क्या मैडम काम कराओगे आप मुझसे? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए पहली बात तो चीजें, हमें चीजें बेचनी है, और चीजें बेचनी भी ऐसे हैं कि हमारी कंडीशन पे बिके। इसकी बहुत सारी रेमेडी है मेरे पास। जब पेड क्लास में आएंगे तो बहुत चीज सिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैम ने पूछ लिया, तंगी में है, तो मैडम करना क्या, आपने करना सिर्फ ये है कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आप अपने जो जो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, उसका जो फ्रंट पेपर होता है ना, जिसमें आपको पूरा लिखा होता है, या 2 पेज, उसकी फोटो कॉपी कराइएगा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रख दीजिएगा, एफर्मेशन के साथ कि ये मेरी प्रॉपर्टी एक अच्छे दाम में बिक जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने मंगल और शनि महाराज दोनों प्लैनेट के मंत्र को चैंट करना है। ठीक है, और Yes. शनिवार के दिन सूरज ढलने के बाद, सनसेट के बाद, अपने हाथ से खाना बनाकर गरीबों को खिलाना है। अब वो आपकी मर्जी है, 1 को खिलाएं, 10 को खिलाएं, 12 को खिलाएं, या 20 ओके सर, नो प्रॉब्लम। ये कर लीजिएगा, चलेगा सर, आपका काम है। चलेगा। ठीक है, सैटरडे के दिन मेरे को बना के खाना खिलाना है, हाँ जी, सनसेट के बाद, सनसेट के बाद में। और कितने दिन खिलाना है सर ये? जब तक बिक नहीं जाती मैडम। ओके सर, चलेगा सर, ठीक है, चलिए चलेगा। अब आगे ना टू द पॉइंट। ये तो पहला क्वेश्चन तो मैंने इतना लंबा ले लिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत उम्मीद से आते हैं। मैं चाहता हूँ सबकी जल्दी जल्दी मैं रेमेडी दे सकूं। यस, आगे रंजना जी, आपकी ड्यूटी कैडी है वाली आज। और मैं कहता हूँ मेरे से सीख लो। रंजना कुमारी, प्लीज अनम्यूट कर लो, बताओ किसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। मैं तो सिखा के राजी हूँ। कब तक मैं सिखा, तब तक एक एक बंदे को रेमेडी देता रहूंगा। मैं 1000 बंदों को सिखा दूंगा, वो 10,000 का भला करेंगे ना। सीख लो मेरे से। सर अमर, अमर, अमर जी बोलिए। राधे राधे। राधे राधे जी। सर ऐसे है कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स तो काफी सारी है। एक तो बच्चों की ग्रोथ के लिए है और दूसरा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने कल आपको रेमेडी बताई थी, आपने सुनी थी वो कल वाली? नहीं सुनी, कोई बात नहीं, दोबारा बताया। कल का लेक्चर आपने शायद अटेंड नहीं किया। किया था सर। किया था, तो मैंने वहां रिलेशनशिप की रेमेडी बताई थी कि रिलेशनशिप, जिस इंसान से आपकी रिलेशनशिप खराब है, उस इंसान को अपने साथ मटेरियल एस्पेक्ट से जोड़ना चाहते हो, मन से जोड़ना चाहते हो, या सोल लेवल पर जोड़ना चाहते हो, तो मैंने इसकी रेमेडी बताई थी। क्या थी जी। रेमेडी वो, बताइए। मैंने बताया था कि आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं, एक एफर्मेशन लिखेंगे,
और जी। एक लविंग बर्ड मिल जाता है मार्केट में, लविंग बर्ड की पिक्चर, एक दो तोता मैना इस तरह की चीजें, या एक अच्छा कपल जो आपको लगता है कि यस इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, एक फिक्शन वर्ल्ड में एक पोस्टर मिल जाते हैं आपको या स्टैचू मिल जाता है आपको, तो उस लविंग कपल लविंग बर्ड की पिक्चर आपने किसी भी इंसान को अगर अपने आप से कमर्शियल लेवल पे जोड़ना है, मतलब फिजिकल लेवल पे जोड़ना है या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जोड़ना है, तो ये रेमेडी आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे, इसको, इस स्टैचू को, इस पिक्चर को। किसी भी जी। इंसान को आपको अगर मन से जोड़ना चाहते हैं तो यही वाली रेमेडी साउथ ईस्ट में करेंगे, ठीक है। जी। और अगर आप किसी इंसान को सोल लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, जी। तो उनका नाम लिखकर, एफर्मेशन लिखकर एक सिंपल वे में इस रेमेडी को आप नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे। सिंपल। सर एक तो ये मेरा नॉर्थ NE में मेरा जो है ना वॉश टॉयलेट पड़ता है, उसकी क्या रेमेडी है? मैडम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो गलत होता है ना, तो मैंने कल भी बताया था आपके लिए, आप एक शिफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेमेडी मेरे पास बहुत, पिटारा बहुत है मेरे पास, इतनी सारी रेमेडी है, करते करते थक जाओगे, सीखते सीखते थक जाओगे, ठीक है। तो सिंपल, क्योंकि मैं बाकी रेमेडी यहाँ बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी, उसके पीछे लॉजिक समझाना पड़ेगा सारा, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि एक शिफ्टर आता है वास्तु के अंदर, एक टूल है शिफ्टर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वर्चुअल लेवल पर उस एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। तो किसी भी एनर्जी को, मान ली कोई स्ट्रक्चर आपका गलत बना हुआ है, तो बेसिकली वो जी। एनर्जी है, वो गलत जगह बन गई, अब उसको शिफ्ट करना है। तो जैसे मैंने आपका जी। टॉयलेट है, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए आपका? जी। टॉयलेट आपका कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल जोन में होना चाहिए, तो वहां पर एक हम यंत्र को जी। स्टैब्लिश करेंगे और उस यंत्र को कमांड देंगे कि इसकी एनर्जी को साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ट्रांसफर कर दे। एक तो ये रेमेडी करेंगे, ठीक है। दूसरा, एक दो रेमेडी और है, वो आपको फिर मैं पेडी क्लास में बताऊंगा। इतनी भी कर लेंगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं कि ये रेमेडी काम नहीं करेगी, लेकिन इस रेमेडी को और कैसे इनहांस कर सकते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, फिर आप पेड क्लास में आएंगे, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। इतना भी करेंगे तो काम करेगा, ठीक है जी। जी सर। चलिए, ठीक Thank है। you, नेक्स्ट बोलो रंजना जी, बार बार आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। या कोई बात नहीं, बोलो नेक्स्ट नाम बोलो। वीना। वीना, वीना जी, ठीक है। वीना जी अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। सर मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता बिल्कुल भी, काम नहीं चलता, प्रॉपर्टी डीलर का काम है, काम नहीं चलता बिल्कुल भी, परेशान रहते हैं, सौदे होते हैं बिल्कुल कैंसिल हो जाते हैं, पेमेंट आते तो रुक जाती है, आज लगा 2 लाख आएंगे 3 लाख आएंगे, अगले दिन मना हो जाता है, पैसे लेके वापस चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, पैसे दे जाते हैं, 2-3 लाख रुपए रखवा जाते हैं कि कल आ रहे हैं, अगले दिन आके पैसे वापस लेते हैं। अच्छा, तो अब इनकी प्रॉब्लम को समझिए। देखिए वास्तु के अंदर जिसने प्रॉब्लम को डिकोड करना सीख लिया वो बहुत अच्छा वास्तु केंद्र बन सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता वैसे, मतलब हो जाती है चीजें लेकिन टाइम लगता है। अब आपको सर, क्योंकि स्टूडेंट ये कहते हैं सर आप तो बताते हो, हम नहीं बता पाते, तो मैंने कहा सर को 15 साल तो पढ़ाते हुए हो गए हैं, ठीक है, और भक्ति कर रही है, थोड़ा रिसर्च की है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आपको भी। देखिए जब कभी भी जिंदगी में चीजें मैच्योर नहीं रही, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका क्लाइंट आ रहा है लेकिन क्लाइंट मैच्योर नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है मैडम। हाँ जी यही है। अब देखिए मैं आपको, चाहे आप वास्तु पढ़े ना पढ़े, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सही शिक्षा देने का। अगर 5 एलिमेंट की थ्योरी आपको मैं समझा दूं ना, तो अच्छा आधा वास्तु तो वहीं आ जाएगा। कोई बताइए कोई भी चीज मैच्योर किस एलिमेंट की वजह से होती है? लिखो, या सिखाना भी है, ये नहीं कंसल्टेशन लेके चले जाओ, सीखो भाई, मैं तो सिखाने में विश्वास रखता हूं। 5 एलिमेंट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो चीजों को मैच्योर करता है? अभी तक एक बंदे का ठीक आया बस, मैं प्लैनेट की बात कर रहा हूं, मतलब एलिमेंट की बात कर रहा हूं, और अभी तक एक बच्चे ने ठीक लिखा है सिर्फ। सबका गलत है, जिसका वो ठीक होगा मैं लिख बना। अभी एक बच्चे का और ठीक आया है, एक का और ठीक आ गया है, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं। ये 5 एलिमेंट की थ्योरी ना आपको कुछ समझा ही नहीं सकता, ये 5 एलिमेंट इतनी जल्दी समझ नहीं आते, ये यूनिवर्स की एनर्जी है,
ये समझ में आ गया तो ऋषि बन जाओगे जिस दिन समझ में आ गए। सबका गलत है, मतलब 5% लोगों ने ठीक जवाब दिया, जबकि 5 ही एलिमेंट है हमारे पास। सोचो, आपने तुक्का ही मारा तो वो भी गलत मारा है। सपना आपका ठीक है। फायर जोन सर, फायर। हाँ फायर। अरे सिंपल सी बात है भाई, सब्जी लाते हो कच्ची, है ना, मैच्योर कब होती है वो? जब उसको अग्नि पर पकाते हो। आटा लाते हो, रोटी कब पकती है? खाने को खाने लायक कौन बनाता है? फायर एलिमेंट। तो चीजों को मैच्योर कौन करता है? फायर एलिमेंट। मैं इसी देखकर बता सकता हूं कि आपके घर या आपके प्रोफेशनल फरमाइसिस में साउथ ईस्ट में एक डिस्टर्ब है, बाकी अग्नि डिस्टर्ब है, इसलिए चीजें मैच्योर नहीं हो रही। साउथ ईस्ट में तो बेडरूम है और बाहर बालकोनी है बस, और तो कुछ नहीं है। एसी मैडम लगा हुआ है। आपको नहीं पता ना वास्तु कहाँ तक काम करता है। आपको नहीं पता ना, वास्तु को छोटा समझते हैं, वास्तु क्या समझते हैं? वास्तु है क्या है मैडम? इतना बड़ा है वास्तु, जिंदगी भर लग जाओगे वास्तु नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बहुत बड़ा वास्तु है। कमर्शियल प्लेस का क्या है वहां पर साउथ ईस्ट में, जहाँ पर काम करते हैं? नहीं है, खाली है वहाँ पे। सेटी रखी हुई है बस। अच्छा, शॉप पे सेटी रखी हुई है, कोई पानी वानी कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ भी आपके घर का या आपके ऑफिस का साउथ ईस्ट खराब है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। चीजें मैच्योर नहीं हो रही जिंदगी में, तो समझ जाना साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है बस। कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये भी डिस्टर्ब होगा। अब मुझे आपका नक्शा नहीं पता, ना इतना टाइम मेरे पास मैं यहाँ देखूं, तो करना क्या है? सिंपल, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली। अब आपकी वो प्रॉब्लम है, आपको डिकोड होती है नहीं होती मुझे पता, ये प्रॉब्लम है। करना क्या है? सिंपल। कल आए थे क्लास में? नहीं, कल नहीं आई थी। कल नहीं आए थे ना, तो आज वैसी रेमेडी आज कर चुके होते आप। तो करना कुछ नहीं है, साउथ ईस्ट की अग्नि को हमने इनहैंस करना है या उसको इग्नाइट करना है। रेड बल्ब, यस। देखो बच्चे बोलना भी शुरू कर दिया। अब देखो इतनी तो फ्री क्लास में सीखे बच्चे। आपने कुछ नहीं करना है, 0 वाट का रेड बल्ब आता है, और ये रेमेडी मेरी ही इजाद की हुई है, 2011-12 में मैंने की थी। लाखों लोग इसको कर चुके हैं। हाँ जी। एक रेड बल्ब अपने घर के साउथ ईस्ट और अपने कमर्शियल प्लेस से साउथ ईस्ट में जला कर रखें 24 घंटे। ठीक है, चीजें मैच्योर होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। वो बीरबल की खिचड़ी सुनी थी मैडम आपने, कि वो अग्नि से इतनी दूर वो बांध देता है, वो बोला सर खिचड़ी नहीं पकड़ी, है ना? हाँ। तो आपके साथ यही हो रखा है कि आपकी ना जो अग्नि है स्लो है, और बहुत सारा पतीला रखा हुआ है, तो कहाँ से पकाएंगे भाई? उसको अग्नि बढ़ानी पड़ेगी ना, तो साउथ इसको इनहैंस करना पड़ेगा। अब मुझे बाकी चीज नहीं बता रहा आपको, कि बहुत सारी चीज इसके ऊपर और भी निर्भर करेंगी। इसमें एयर एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा, इसमें स्पेस एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा, तो वो मैप देखकर होगा। लेकिन अब इतना भी करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ धक्का गाड़ी को जरूर लगेगा। ठीक है, ठीक कर लो इतना। थैंक यू। चलो जी नेक्स्ट। सर अजय। अजय जी, अजय जी बोलिए। अजय जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, बताइए। अजय जी आप अनम्यूट करें प्लीज। चलिए मैम दूसरा नाम बोल दीजिए। राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, ओके राजलक्ष्मी प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली मुझे अपने मतलब पेरेंट्स का घर है, उसके लिए पूछना था। बोलिए। हाँ, मेरे पेरेंट्स के घर में मतलब फादर तो नहीं है। अच्छा एक मिनट, एक रेमेडी याद आई है उनके लिए अभी, क्योंकि दिमाग में घूम रही है। वो पिछले वाले ना बेचारे तंग है, परेशान है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना। तो मैडम एक काम कर लीजिएगा आप अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट में, ठीक है, कोई ना कोई ऑर्नामेंट रख के बैठिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट जोन में कोई ना कोई ऑर्नामेंट रखिए कुछ दिन के लिए। इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, मेरी मदर के नाम घर है। अभी मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद से मदर के नाम घर है। हाँ
और मेरे भाई की फैमिली साथ में रहते हैं, हाँ, लेकिन मतलब घर में रिश्ते अच्छे नहीं है। घर में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच भी नहीं है, बच्चों के माँ बाप से नहीं है, अच्छा, सास से नहीं है, सास बहू के नहीं है। आप समझो यहाँ पर, देखिए मैं क्लास जी में जैसा आप चाहते हैं ना वैसा नहीं सिखाने वाला कि सर टिप्स दे दो। मैं आपको डॉक्टर बनाने वाला हूँ, केमिस्ट नहीं बनाने वाला। ठीक है, यहाँ पर लॉजिकली हम सीखेंगे। अब लिखिए सभी कि ये कौन से एलिमेंट की वजह से हो। अभी तो मैं एलिमेंट पे खेल रहा हूं, अभी तो मैं प्लैनेट, जोन, त्रिदोष, देवता वहां तक तो जा ही नहीं रहा मैं। अभी तो मैं सिर्फ एलिमेंट पे खेल रहा हूं। यस बताइए, सबका गलत, जिसने भी लिखा अभी तक गलत है। प्रिया आपका ठीक है, रंजना आपका भी गलत है, सुचिता आपका ठीक है, अरविंद आपका गलत है, सुशील आपका भी गलत है, सुषमा आपका ठीक है, या नितिन आपका भी ठीक है। देखिए सीखिए, यहां पर सिखाने के लिए है, हम तो सिखाने के लिए बैठे हैं। रिलेशनशिप ठीक नहीं है। रिलेशनशिप क्या होते हैं, रिलेशनशिप कैसे जुड़ते हैं, घर के अंदर, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जा रहा बात, वहां की रेमेडी कुछ अलग होगी। इसलिए हमारा रेजिडेंशियल वास्तु अलग होता है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु अलग है। घर के अंदर बॉन्डिंग नहीं है, घर के अंदर इमोशंस अटैच नहीं है, वो कैसे आएंगे। तो किसी भी चीज को जोड़ने का काम कौन सा एलिमेंट करता है, वाटर एलिमेंट। मैं आपको सब कुछ दे दूं, ईटा, बदरपुर, रोडी, सीमेंट, सब कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हें पानी ना दूंगा, बोला घर बनाओ, बना लोगे। तो वाटर एलिमेंट क्या करता है, वाटर एलिमेंट जोड़ने का काम करता है। और घर के अंदर हम कैसे जुड़ते हैं, इमोशनली जुड़ते हैं। और इमोशन का कारक प्लान कौन है, चंद्रमा या वाटर एलिमेंट। तो मैं यहीं से बता सकता हूं कि उस घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। यही तो मजा है वास्तु पढ़ने का। यहां बैठ के आप सिम्टम बताइए, मैं बता दूंगा ये प्रॉब्लम है, या बताइए मैंने इस जोन में ये काम कर रहा हूं, तो मैं यहीं से बता दूंगा आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। ये है वास्तु। और आप भी सीखना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम। कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिकली चीजें सीखेंगे हम। तो आपके घर का मैडम वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो सर कैसे सही कर सकते हैं, मतलब किस एरिया में, किचन में भी वाटर होता है, बाथरूम में भी वाटर एलिमेंट मतलब वाटर होता है, तो किस एरिया का वाटर कल मैंने एलिमेंट आपको, कल आपने अटेंड नहीं किया शायद, मैंने कल आपको नहीं बताया था नहीं कि सर, किस कल जोन में वाटर एलिमेंट पाया जाता है। वाटर एलिमेंट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन में वाटर एलिमेंट होता है। तो ओके वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जो कि वो एंटी एलिमेंट की एक्टिविटी वहां कर रहे हो। तो आपका नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जोन में क्या बना हुआ है, सर, वहाँ टॉयलेट बना हुआ है आ गया ना। सर, वाटर उसके लिए एलिमेंट के मतलब जोन बहुत में मतलब टॉयलेट अगर आएगा, गंदगी अगर आएगी तो रिश्तों में गंदगी आ जाएगी। सिंपल लॉजिक है भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। सर, लेकिन ऐसा है कि अभी उसे मतलब बहुत बार सोचा इस चीज को, कोशिश भी की कैसे कुछ कर सके, लेकिन मतलब बंद नहीं हो सकता, तो क्या वो कोई कर बात नहीं, सकते? अब रेमेडी करेंगे। देखिए बात और बाद में रेमेडी की आती है ना। अब जी देखिए शास्त्र हमारा, देखिए अभी हम क्या बात कर रहे थे, जैसे सक्षम ने एक योग बताया था आपको कि साउथ फेसिंग मकान है आपका, और साउथ में गलत पद पर, वहां पर साउथ में नो जोन बनते हैं, नो पद आते हैं वहां पर। और अगर आपका मेन गेट जिस पद पर, जिस एरिया में आना चाहिए, साउथ में सारा एरिया गलत नहीं है, लेकिन साउथ में कुछ एरिया ठीक है, मतलब 9 में से 2 ठीक है। अगर वहां पर आपका मेन गेट है तो ठीक है, लेकिन अगर आगे पीछे है तो शास्त्र ये कहता है कि मकान बदल लेना चाहिए। अब शास्त्र तो कह देता है, क्योंकि जब ये क्लासिकल लिटरेचर लिखे गए तो वहां जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी। भाई यहाँ नहीं दोगी और मकान बना लो जाकर और रह लो। लेकिन आज की डेट में तो हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। अब रेमेडी का मतलब यही है कि भाई हमें डायबिटीज है, हमें शुगर है, हमें अर्थराइटिस है, दवाई खा के जिंदा है बस, लेकिन बीमारी नहीं गई है। ये मत सोचना कि रेमेडी करने से बीमारी चली जाती है, बीमारी रहती है। हाँ, उसका इफेक्ट हम कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, जिंदगी चलती रहती है, बस इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी, तो बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी है कि जिंदगी कट जाएगी आपके पास। तो क्या करें सर, भाई, हाँ जी सर,
तो वाटर एलिमेंट का इनहैंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजों की कमी आपके घर के अंदर हो सकती है, तो चंद्रमा वीक है आपके घर का, या वाटर एलिमेंट का जोन वो डिस्टर्ब है, वो तो आपने बता ही दिया। अब देखो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, हेलो प्रोजेक्ट करके कोई है सर, फाउंटेन लगा लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे भी मेरे पास रेमेडी तो बहुत सारी है, लेकिन अभी उसके उस रेमेडी को समझाने के पीछे ना बहुत सारी लिटरेचर समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं बाकी रेमेडी नहीं दे पा रहा हूं आपको। आप करेंगे क्या, सिंपल आप काम करेंगे कि उस घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला है वो कौन है? मेरी माता जी। आपकी माता जी, ठीक। तो सबसे पहले एक नाम, मकान, मतलब मकान किसके नाम से है वो? अब माता जी के नाम से है, पहले माता जी और पिताजी का दोनों का था, पिताजी है नहीं अब। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे वो कि उनकी सास जो होगी या उनकी मदर होगी, बेशक वो नहीं है इस धरती पर अभी, हाँ हाँ। तो उनकी फोटो आप उस घर के या किसी रूम के नॉर्थ वेस्ट में लगवा दीजिए। ओके, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट, ओके, ठीक है। दूसरा इसके साथ साथ, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी डिस्टर्ब है, तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है इतना बढ़िया जी, तो या तो अगर जा सके तो बहुत बढ़िया, कोई भी हॉली वाटर लेकर आएंगे, कोई भी हॉली वाटर, अगर मतलब हमारे हम हिंदू संस्कृति में हाँ, हमारे गंगा जल घर में रहता ही है। रहता ही है, हाँ, तो उनको बोलना एक कंटेनर में गंगा जल भरकर अपने जी, नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दें, ओके, ठीक है। और एक काम और करें, उस गंगा जल में आज मतलब ये चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, तो शिवलिंग पर हम जल चलाते हैं, उस जल को भी जो नीचे से बहता है ना, शिवलिंग से जो बह रहा होता है, तो हाँ, थोड़ा जल वो भी ले लें, और जिस हाँ, दिन थोड़ी सी बारिश अच्छी वाली हो उसका भी थोड़ा जल लेकर इन तीनों जलों को मिलाकर अपने नॉर्थ ईस्ट जोन में रखें, ओके, ठीक है। और मैंने ठीक। रिलेशनशिप के लिए रेमेडी बता रखी है कि एक कपल की, अगर मतलब कपल का रिलेशन ठीक करना है या पूरी फैमिली का करना है, तो पूरी फैमिली को अफर्मेशन लिख कर एक फैमिली फोटो का कोलाज बनाओ बहुत बढ़िया वाला, ठीक है, और उसको नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करवा दें, तो घर वालों में बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। आप देखना कभी कभी ये रिजल्ट तब भी आता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसके पीछे। कभी कभी लोग ना अपनी फैमिली पिक को ऐसे जोन में प्लेस कर देते हैं जहां से उस पिक्चर लगाने से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। तो जीवन में याद रख लेना, कभी भी अपनी फैमिली पिक साउथ या वेस्ट वॉल पर जिंदगी में ना लगाएं। ओके सर। और आप देख लेना कोई ना कोई फैमिली पिक आपकी साउथ या वेस्ट वॉल पर लगी मिल जाएगी इस घर में। अच्छा, वो हटवा देना सर, ठीक है, चेक करते हैं सर। ठीक है, आप जो रेमेडी हाँ। चाहिए वो कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं ही नाम ले देता हूँ बार बार, तो बुलाना पड़ेगा। मोनिका कपूर, साउथ वेस्ट फैमिली चलेगी, सेट फैमिली पिक नहीं बताएंगे फैमिली पिक कहाँ लगाना चाहिए। यस, मैंने नाम किसका लिया था अभी तो भूल ही गए। मोनिका, हाँ मोनिका कपूर, यस प्लीज अनम्यूट करो। हेलो हाँ जी मोनिका जी बोलिए। सर, नक्शा बनाया, मतलब मकान हमने बनाना है अभी, लेकिन कोई जैसे बन ही नहीं पा रहा है। मतलब पहले नक्शा ही नहीं आ रहा था, अब आ गया तो कह रहे हैं कि कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है अभी। और उसमें मैडम एक देव सो गए ना अभी, वेस्ट में 29 जून 28 जून के साथ हमारे देव सो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये देव उठनी ग्यास हाँ पर जी, हाँ उठेंगे, जी, तो फिर ये अगर कब सर, नवंबर में हो पाएगा? हाँ मैडम नवंबर में होगा, डेट देखनी पड़ेगी, है ना। देव उठनी एकादशी जो होती है उस पर हमारे देवता जागेंगे। अगर रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं रुक सकते तो भी आपकी निकल सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि मुहूर्त नहीं निकल सकता, तब भी निकल सकता है, लेकिन अगर रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि कोई 6 महीने, अगर कोई ऐसा काम है जो 6 महीने तक रुक ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसके लिए अलग से स्पेशल मुहूर्त निकाला जाता है,
तो उसके लिए आप अगर कहेंगे तो हम आपकी हेल्प कर देंगे मुहूर्त निकालने। जी सर। और सर नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम ठीक होता है? बाकी चीजें देखनी पड़ती हैं। देखिए अब एक चीज को बता करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप पूछ लेते हो ना, सर मेरा लगन में जुपिटर बैठा है, ये ठीक है गलत है? किसी एक प्लान को देखकर प्रेडिक्शन नहीं होती, कभी ओवरऑल देखा जाता है। लेकिन फिर भी चलो, अभी जिस लेवल पर आप हो, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका वॉशरूम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है। ठीक है सर। ठीक है जी चलिए। थैंक यू सर। रमिता, जिसका होता जा रहा है प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर रखें और अपने हैंड डाउन कर लें, जिसका होता जा रहा है। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं जहाँ रह रही हूँ, मेरा ये घर तो मेरे फादर इन लॉ के नाम पे है। ओके। और सर घर में कोई सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, जॉय, ये चीजें है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। मतलब अब कुछ सबसे भी नहीं। मेन प्रॉब्लम बताइए। आपने तो सारी प्रॉब्लम गिनवा दी, कोई एक मेन प्रॉब्लम बताइए ताकि मैं आपको एक रेमेडी दे सकूं। सर मेन तो रिलेशनशिप तो मेन है ही है, खींचतान बहुत है कि मनी मैटर्स के मामले में या रिलेशनशिप में खींचतान बहुत है। ठीक था सर, रिलेशन ठीक करो। आपके घर का भी वाटर में डिस्टर्ब है, ठीक है। देखिए जब तक वाटर में डिस्टर्ब नहीं होगा, वहां पर रहने वाले लोगों के इमोशन डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हम घर के अंदर इमोशनली अटैच होते हैं एक दूसरे से। अगर हमारे घर में रहते हुए हमारे अपने फैमिली मेंबर से इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, सिंपल है, तभी रिलेशन ठीक नहीं होगी ना। क्योंकि हम घर में कोई कोई बिजनेस तो नहीं ना कर रहे हैं हम कि भाई उसने पैसा नहीं दिया या कोई बिजनेस चल रहा है हमारा। बता देंगे अभी, शैलजा अभी बता देंगे, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट पे काम कीजिए, जो मैंने अभी रेमेडी बताई है वो कर लीजिएगा। और इसके पीछे बहुत सारे, अब मैं आपको बताऊंगा तो आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। एक पायरोन आता है लव एंड रिलेशनशिप का, जो फैंक्शू में भी हम यूज करते हैं। आप उसको भी नॉर्थ ईस्ट के जोन में लगा सकते हैं अगर सोल लेवल पे कनेक्ट करना है, या साउथ ईस्ट में प्लेस कर सकते हो, मन से कनेक्ट करना है, और मटेरियल एंगल से कनेक्ट करना है तो साउथ वेस्ट में उसको प्लेस कर सकते हो। और सर जैसे कोई डिटर्मिनेशन नहीं बनती किसी काम के लिए, बच्चे भी जैसे पढ़ते हैं या मैं जो स्टडी कर रही हूँ, वो डिटर्मिनेशन के साथ नहीं होती। अच्छा, डिटर्मिनेशन किससे आती है? वो आती है अर्थ एलिमेंट से। जी ठीक है, तो आपको चाहिए क्या ये बताओ, मैं वही बता दूंगा। मैं तो, मेरे पास तो हजारों रेमेडी पड़ी है। तो डिटर्मिनेशन करनी है आपने तो आप साउथ और वेस्ट में एक रेमेडी कर लीजिएगा। हनुमान जी को मानते हैं आपके घर में कोई? सर हाँ जी, हम मैं और बच्चे पूजा वगैरह करते हैं हम लोग। क्योंकि मुझे वही इंट्यूशन आई है, मानते हैं कोई ना कोई। तो एक काम करना है आपने, कुछ नहीं करना आपने, हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना शुरू करो, बस इतना कर लीजिएगा, अपने आप डिटर्मिनेशन आ जाएगी। जी सर। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, अमृता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर मतलब वॉशरूम है तो अगर हम फाउंटेन रखें या फिर मदर का पिक रखें, तो अगर हमारे ऊपर 2 टंकी है उस पे तो भी वो इफेक्ट करता है वॉशरूम? नहीं, टंकी के अलग रिजल्ट। अच्छा, तो वहां पर भी एक पायरा एरो आता है हमारा, तो उसको लगाएंगे टंकी के नीचे। और किसी की भी अगर ओवर एट टैंक गलत बना हो, उसके मैं रामबाण रेमेडी दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए सारे। ओवर एट टैंक हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ओवर एट टैंक। अगर किसी का नहीं है तो करेंगे क्या, सिंबॉलिकली जो वेट है वो गलत जगह आ गया आपका। अगर कहीं और आपका ओवर एट टैंक है तो करना है कुछ नहीं, आपने एक क्रिस्टल का कछुआ लेना है, ओके। और टंकी जब रखते हैं ना, उसके बीच में जगह होती है थोड़ी सी, तो उस टंकी के नीचे उस कछुए को प्लेस कर दें आप। तो सिंबॉलिकली क्या आपने किया, और एफर्मेशन देनी है, इस टंकी का सारा वेट, क्योंकि आपको पता है ना कूर्मा अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, उन्होंने कछुए ने पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लिया था। तो आपको पता है कछुए की जो शेल होती है कितनी स्ट्रांग होती है। तो सिंबॉलिकली जहां पर वेट ज्यादा आना चाहिए था, मतलब वहां पर नहीं आया, जहां वेट कम होना चाहिए था वहां पर आपने ज्यादा वेट दे दिया।
तो क्या करेंगे, एक सिंबॉलिकली टॉर्टाइज, क्रिस्टल का टॉर्टाइज वहां रख देंगे और एफर्मेशन देंगे कि इसका जो वेट है पूरी टैंकी का वो कछुए के अंदर आ रहा है। और सर हमारा है ना टॉयलेट जो है एक साउथ ईस्ट में भी है। हाँ, तो साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो पैसा ब्लॉक होता रहेगा, लोग आपके पैसा मारते रहेंगे। कितना पैसा मर गया मैडम आपका, कितना ब्लॉक पड़ा हुआ पैसा बाहर? सर बहुत, मेरी लाइफ ही स्टॉप हो गई है, मेरा ट्यूशन स्टॉप हो एक तो गया। होता है कि पैसा वैसे मर जाना, लोगों ने रोक लिया पैसा आपका, हड़प लिया पैसा। हाँ, अभी हम ये न्यूली घर में आए हैं, हमने बनवाया है और मैं आपके कांटेक्ट में आई। अभी हार्डली 3 साल भी नहीं हुए हैं, टेनामेंट बनवाया है और अभी तोड़ फोड़ करेंगे तो घर से मुझे ही बाहर निकाल देंगे। तोड़ फोड़ नहीं किया जाता बेसिकली, इतनी सारी रेमेडी होती है हमारे पास कि बिना तोड़ फोड़ के भी आप जिंदगी भर गुजारा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि खत्म कर सके, लेकिन हाँ काम चलता रहेगा। हाँ, बढ़ पाओगे, बेचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, कौन सी रेमेडी दूंगा आपको मैं? सर मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं रहता और मुझे ये साउथ ईस्ट वाला सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि मेरा अग्नि तत्व वीक है। ओके, देखिए साउथ ईस्ट की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि रेमेडी ना बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सभी इसको नोट कर लें। अब ये दोनों जगह रेमेडी काम आएगी आपकी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, कहीं भी टॉयलेट गलत बना हुआ है। अभी आपने कहां से मिलेगी वो आप अपने आप ढूंढते रहना, मेरा मतलब है बताने का। कई बार होता है ना डॉक्टर दवाई ऐसे लिख देता है, बड़ी रेयर मिलती है। तो आपने क्या करना है, कांसे की कटोरी लेनी है, उल्टी हमारे पास कांसे की कटोरी, उसमें 3 छेद करने हैं और उसको टॉयलेट में हैंग कर देना होगा। ठीक है, इतना कर दीजिए, ऊपर की छत में कर दें कि छत साइड में, में? हाँ छत में हैंग करके उसको लटका दीजिए, 3 सुराख करके उसको लटकाना है, कांसे की कटोरी होनी चाहिए। दूसरा, एक शिफ्टर लगेगा, जो मैं बताता हूं हमेशा, शिफ्टर आता है, एक पायरा शिफ्टर आप बोलते हैं हम उसको, एक शिफ्टर लगेगा, उसकी एनर्जी को शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तीसरी चीज, उस टॉयलेट के अंदर आपने हर हफ्ते रॉक सॉल्ट, एक सॉल्ट आता है रॉक सॉल्ट, एक बाउल, कांच के बाउल के अंदर उस रॉक सॉल्ट को उस टॉयलेट में रखना है, उसको हर हफ्ते फ्लश आउट करना है, एक डली रखनी है। अब से पूरा धो देती हूँ नहीं, वो रख के रखना है वहां पर, और हफ्ते में उसको डिस्कार्ड कर देना है, फिर दूसरा रॉक सॉल्ट रखना है। ये करते रहेगा तो जीवन सर्वाइव करता रहेगा। सर मैं बहुत, आज पता है मैं 3 दिन जब से मैंने सुना है ना आप वास्तु का बताने वाले, मैंने अपने इष्ट को बोला है कि तू रियली सच हो ना, मुझे सॉल्यूशन देना, क्योंकि मैं अपना घर नहीं बेच सकती। तो 60 लाख खर्चा कर दिया। कोई जरूरत नहीं मैडम, घर बेचने का सोल्यूशन नहीं, हमारे पास बहुत सारी भगवान की कृपा से इतनी रेमेडी है। अभी तो हमने आपको कुछ पत्ते खोले नहीं है अपने, अभी तो हमने एस्ट्रो वास्तु लगाया। एस्ट्रो वास्तु वो टूल है हमारे पास कि कहते हैं ना, भगवान कहता है ले बेटा अपनी कलम से अपनी किस्मत खुद ले। सर हमारा साउथ ईस्ट मतलब एंट्रेंस भी है, और ये सारी चीजें सुन सुन के तो फिर और डिप्रेशन में हो गई। और कल आपने मुझे इतना कुछ बताया ना सर, मेरे को पूरी रात में वही थॉट्स, और ये, और रियली बताऊं मैं, जैसे आपकी कोई भी वीडियो, मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा था ना अपना 1 साल पहले, और वो वीडियो मेरी आज पूरा वो छपा हुआ है, और मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हूँ। और अब धीरे धीरे मैं आपके जितने वीडियो सीखे ना, मतलब वो मेंटली से मैं बाहर आती हूँ, और जो भी मैंने जो सॉल्यूशन मांगा है ना, और आपने दिया है। आपने मुझे मतलब बताया, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर मुझे कोर्स करना है, मैं इंस्टॉलमेंट से कर सकती हूँ, मेरे पास इतना नहीं है, बट आपने मुझे बताया, हाँ कहा। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपने मेरे को सपोर्ट किया। मैं कौन होता हूँ मैडम सपोर्ट करने वाला, मुझे तो वो कृष्णा जी सपोर्ट करते हैं। मैं अगर किसी लायक होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर देता। हम नथिंग, ये तो वो है, वो करा रहा है बस। अब कुछ लोग आते हैं कि सर आप किसी को देते हो किसी को नहीं देते। मैं कहा वो इंट्यूशन आती है मुझे भाई, चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं, चीजें अपने आप डिकोड होती हैं। अभी इतना तो भगवान की ब्लेसिंग हमारे ऊपर आ गई है, हमें पता लगता है किसकी हेल्प करनी चाहिए, किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी। मुझे ऊपर से गाइड आता है, मुझे अपना कुछ नहीं, मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। किसी को मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, किसी को मैं 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देता, किसी को मैं कहता कोई बात नहीं चल तू 3 बार में पेमेंट कर देना, किसी को मैं कहता चल तेरी जब मर्जी हो तब पेमेंट कर देना, मैं तो पेमेंट मांगूंगा। तो कहां से आता है? हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए ना ये घर आने से, वेट बिल्कुल गिर गया।
और बिल्कुल हेल्थ इतनी वो और सारे रिपोर्ट्स करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, कुछ नहीं होता। मैं रोज बोलती थी कि क्या कराऊं अब। चलो, बीमारियां ज्यादा आ रही है घर में या वैसे ही हेल्थ इशू आ रहे नहीं हैं? नहीं, ये बस ऐसे ही, बीमारियां नहीं है, नहीं कोई भी बीमारी नहीं है, सारे सब बच्चों का सब कुछ सही है, मेरा भी सही है, बट मेरा हेल्थ वेट बहुत गिरता जा रहा है, बहुत। कोई एक नंबर का कोई एक नंबर बोलो, कोई भी एक नंबर बोलो, कितने भी डिजिट का जो याद आ रहा है। 3 नंबर। कितना? 3 नंबर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं हुआ है कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस ज्यादा है आपके ऊपर, कुछ भी नहीं है आपके पास, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ना फाइनेंस की प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। घर में आपके पर्सनल हो सकती है, लेकिन घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो टाइमिंग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ गोचर में ऐसे प्लान आ जाते हैं जो फुल टाइमिंग आपकी दशा जो देना चाहिए वो नहीं दे रही आपको। तो सिंपल आपके लिए रेमेडी है कि आपने करना क्या, किसी गुरु को मानते हैं क्या? हाँ मानते मानती होंगे, हूँ। हाँ है ना? मानती हूँ। हाँ, तो उस गुरु की फोटो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दो पहली बात तो। ठीक है। और डेली एक जुपिटर का मंत्र वहां पर अगर हो सके, मैं कभी ना बहुत ज्यादा बाउंड नहीं करता आपको, अगर हो सके तो सूर्य निकलने से आधा घंटा तक, मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर उस गुरु के सामने खड़े होकर, अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो उसको रिसाइट करना है आपने, नहीं तो जुपिटर का मंत्र करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ये 108 बार आप पढ़ लेना। जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। सर आप मेरे लिए रियली बताती हूँ, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि यू आर कम फ्रॉम एज अ एंजल। मेरे लिए मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ मुझे पता है सर। पता है मैं अभी बात भी कर पाती, पहले तो सिर्फ रोती ही थी। आपने मुझे बताया कि वो चांदी का सिक्का मदर से लेके रखना, हाँ, मैंने वो भी लेके रखती हूँ और अच्छा, डेली पानी पीती हूँ। ठीक है। तो कुछ बेटरमेंट हुआ नहीं, मतलब रेमेडी काम कर रही है ना हमारी, इसका मतलब आप स्ट्रेंथ आ रही है, कोई कॉन्फिडेंस आ गया है, थोड़ा एंजाइटी से निकल रहे हो, चीजें निकल रही है ना, अच्छी बात। आपकी बस हमेशा कृपा रहे, बस और कृपा तो कुछ उसकी नहीं। है भाई, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो फिर कह रहा हूँ उसकी कृपा है, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं। आप माध्यम बन जाए बस वही बस काफी बस है। बस बस, यही है। Thank you. चलिए, ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पहले कह रहा हूँ, ये तो कृष्णा जी को आता है, वो मुझे बोलते रहते हैं बस। हाँ, ओके, हमारे बीच में तुषार जी हैं, जिसका होता रहे प्लीज हैंड डाउन करते रहे। तुषार जी, और मैं तो कहता हूँ सीख लो ना यार मेरे से, मेरे को रॉकेट साइंस होना है, सिखा दूंगा आपको भी सारी चीजें। और इस बैच के अंदर एस्ट्रो वास्तु फ्री दे रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु होता क्या है, अगर आपने नहीं मेरा कल का लेक्चर देखा तो मैं आपको अभी लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, और कल ही मैंने वीडियो डाली है वो, उसका हेडलाइन भी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु, ये टाइप करेंगे तो निकल कर आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु, ठीक है। ये हेडिंग डाल देना आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल के जाकर, और आप कल का सेशन अटेंड करना। कल तो मुझे भी नहीं पता था मैं क्या क्या बोल गया, मुझे भी नहीं पता लेकिन भगवान की कृपा ऐसे जो बताया वो 100% ठीक बैठ रहा है। अभी तक लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कैसे बताया आपने। अब ये कैसे बताया मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं मैं बता के छोड़ दूंगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे ये योग बनते हैं। और अगर मान लीजिए ये तो योग हो गए, जैसे मैंने बताया कि बच्चा का घर से बाहर जाकर योग सक्सेस होगा, और अगर आपके घर का बच्चा बाहर ही जाना चाहता है, आप चाहते हैं मुझे विदेश भेजना है, तो उन योगों को रेमेडी कर कर अपने घर में कैसे स्टैब्लिश करेंगे आप, ये भी तो सिखाऊंगा। समझ रहे हो बात को, कि मान लीजिए कुछ अच्छे योग मैंने आपको बताया कि भाई बेस्ट एजुकेशन के योग ये हैं, या बच्चा आपका विदेश में जाएगा तो तरक्की करेगा, आपके इन्फ्लुएंशियल लोगों से कांटेक्ट होंगे। अगर ये नहीं है योग आपके घर में, तो अगर आप चाहते हैं सर मेरा ये योग बनवा दो, तो यस, ये मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं कि अपने घर में क्या करें कि योग स्टैब्लिश हो जाए। और आप देखिएगा कि जब ये योग स्टैब्लिश कर देंगे हम, तो कुछ ही दिनों में आपके ये जो चीजें हैं ये फ्रूटफुल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी हम सीखेंगे, और ये योग बन कैसे रहे हैं, इनके पीछे कौन कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं,
मैं अपने कोर्स में वाई क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं बता के छोड़ दिया, मुझे भी नहीं पता भाई, ऐसा नहीं कोई भी रेमेडी बता दी, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। जैसा भी कल के वेबिनार में बोला सर, किसने बोला कि ये रेमेडी कर लो, एक टीन का कनस्तर का तेल लेके ना वेस्ट में रख दो। मैं कहा भाई किस लिए रख दो? बोला सर ये नहीं बताया। किसने बताया? सर वो बारिश का पानी नॉर्थ ईस्ट में रख दो। मैंने कहा क्यों रख दो, ये पूछा तुमने? इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस है, क्या ज्योतिषीय कारण है इसके पीछे, कौन सा योग बना? बोला सर ये नहीं पता। मैं कहा उसको भी नहीं पता जिसने बताया, वो यूट्यूब से उठा के पेल दिया तुम्हें। यही चल रहा है मार्केट में, किताब में लिखा है, उधर सुन लिया, उधर सुन लिया, कोर्स बना के भेज दिया। इसलिए किसी भी ऑकल्ट मास्टर से तब पढ़ना, कम से कम उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो पढ़ा सकता है आपको। पढ़ाना कोई मजाक नहीं है ज्योतिष में, कोई भी ऑकल्ट साइंस। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 90% जो मार्केट में पढ़ाने वाले हैं वो सारे कोरोना की देन है। सारे कोरोना में सारे ऑकल्ट मास्टर बन गए हैं भाई साहब, पता नहीं क्या कृष्ण जी की कृपा होगी सबके ऊपर। अभी साल कोई 2 साल से हुआ है, वो कहता है जी मैं तो मास्टर बन गया, मैं तो ज्योतिषाचार्य हो गया, मैं तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया। खुद को लिखते हैं वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो क्वीन, श्री 1008। भाई इसको उपाधि देता कौन है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। मुझे भी भाई एक आध उपाधि दे दो, छोटी मोटी कोई शील्ड वील्ड पकड़ा दो मुझे भी। कहां कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्रियां मिलती हैं? हर बंदा अपने आपके आगे डॉक्टर लगा रहा है, पता नहीं लगा भाई साहब ये डॉक्टर बनकर कहां से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 6 महीने पहले बंदा ऑकल्ट साइंस का दूर दूर तक कोई लेने देने था, कुछ को मैं पर्सनली जानता हूं ना, और अभी देख रहा हूँ वो लिख रहा है डॉक्टर आचार्य देश देश। मैंने कहा भाई ये कौन सी रॉकेट साइंस है, 6 महीने तू डॉक्टर भी बन गया और तू आचार्य भी बन गया, जबकि आचार्य बनने में 10 साल लगते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है? कुछ नहीं मिलने वाला, पैसे बर्बाद करोगे, कुछ नहीं आने वाला। फिर आप कहते हो सर इतना कुछ पैसा खर्च कर दिया, हमें कुछ नहीं है। क्योंकि आपको आगाह करना भी मेरा काम है। मेंटोर का मतलब क्या होता है? सही रास्ता दिखाना। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे से, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, वहां से पढ़ो, देखो उसका बैकग्राउंड देखो क्या है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो सारे, सोशल मीडिया आपके पास है, कोई कह रहा है मैं 15, ऐसे बड़े सारे लोग पकड़े हैं मैंने। पकड़े क्या? आप लोग बताते सर वहां से पढ़ा, समझ नहीं आया। मैं किससे? बोला सर ये नाम है। मैं कहा अभी तो 1 साल 6 महीने नहीं हुआ मेरे से पढ़ के गई है वो, 6 महीने नहीं हुआ मेरे से पढ़ के, वो कह रही है मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ। सोचो, तो इतना फेक मत करो भाई। नाम नहीं बता सकता मैं, नाम बताना अच्छा नहीं तो ना ओपन प्लेटफॉर्म। खुद सर्च कर लो ना यार, जिससे भी कोई कोर्स करते हो बैकग्राउंड देख लो ना, सोशल मीडिया है आज की डेट में तो। यस तुषार बोलो। अरे सर नमस्ते सर। पिछले साल तो सर मेरी दवाइयों में सारा खर्चा गया, हाँ। निकला कुछ नहीं, और आजकल मैं ऑकल्ट में बहुत पैसा लगा रहा हूँ तो आपसे मिलने से पहले भी मैंने काफी पैसा लगाया लोगों पे, और आज की तारीख में इतना, मैं अभी भी मैंने मैसेज डाला है कि मेरे को ये कोर्स करना है, और मेरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है इस टाइम पे कर करके। सर एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती है, मतलब करना मैं बहुत सारी चीजें चाहता हूँ, कर नहीं पाता और पैसा नहीं मिलता। ये एक चीज है जो, मतलब करना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, लेकिन एक तो कंसिस्टेंसी नहीं आती, पैसा नहीं मिलता है। अभी तुम्हारा आपके मतलब घर का मेन डोर या आपके आपके अपने बेडरूम का बेडरूम का जो डोर है, या आपकी दशा कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड तो नहीं चल रही कहीं कुछ भी? नहीं 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 सर, मरकरी सन की चल रही है। अच्छा, आपका घर का मेन डोर या आपके बेडरूम का डोर साउथ वेस्ट फेसिंग तो नहीं है? सर वो देखना पड़ेगा, मैं तो वैसे किराए के घर पे रहता हूँ, मतलब यहाँ पे से कोई ये फर्क नहीं पड़ता यार, किराए पे हो या उससे क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर। राइट सर। क्योंकि ये जो भ्रम की स्थिति है ना, इंसान को जो इल्यूजन में डालना है ना, मतलब अननेसेसरी पैसा फूक देना, रिस्क ले लेना, ये सब तो राहु कराता है। तो कहीं ना कहीं राहु का प्रकोप है आपके जीवन में, वो किसी हाँ भी रूप से हो सकता है। राहु का है सर, क्योंकि जुपिटर राहु मेरे साथ में है। तो आगे ना, हाँ। तो अब क्या करना है, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर राहु का योग बना हुआ है, ठीक है? आपके घर में जो है मेन डोर से तुरंत लेफ्ट में या राइट में पूजा घर तो नहीं बना हुआ, या सामने पूजा घर तो नहीं बना हुआ आपका? मेन डोर से सीधी राइट के अंदर स्टडी रूम है, स्टडी रूम के अंदर मैंने वो बनाया हुआ है, मतलब मंदिर लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब
मतलब तुरंत लेफ्ट में एक वो है आपका, हाँ, तुरंत राइट में, जैसे राइट में लेफ्ट में जो भी है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, अब राहु का बोलबाला ज्यादा रखा। सर वैसे यहाँ पे मेरे को आए 2 महीने ही हुए हैं इस अरे वाले इससे घर। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तो जहाँ क्या पुराने रहे होंगे ना वहां पर भी एक बार एनालाइज कर लो, वहां पर भी जाके देखो तो लगभग सिमिलर योग बन रहे होंगे। वहां पर कहाँ था पूजा रूम आपका? सर एक बेडरूम में था, ईस्ट की तरफ था, मतलब ईस्ट। ईस्ट ईस्ट छोड़ दो, मुझे मेन डोर से बताओ कहाँ था। मेन सामने डोर था, से लेफ्ट राइट में था, बिल्कुल एग्जैक्ट? नहीं, मेन डोर से तो बहुत दूर था। अच्छा, मेन डोर के सामने नहीं था? नहीं, सामने नहीं था। चलो ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा, कुछ और भी योग बन सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जुपिटर को एनहांस करना है। अब सर आप मैं वो चाहते क्या हो ये बताओ दो। मैं सर मतलब इतना मेरे को नॉलेज है कि मैं डेली टीका लगाता हूँ। अच्छा ठीक है, वो उससे भी मेरे को काफी हेल्थ में तो इफेक्ट। टीका आप सिर्फ माथे पे लगाते हैं, आप मैं इसको इनहांस कर लीजिए, अपने गले पर, नाभि पर रोल लगाना शुरू, मैं गले पे लगाता हूँ और सर पे लगाता हूँ, नाभि पर भी लगाना शुरू, नाभि पे लगाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। सर एक चीज और मेरे को पूछनी है सर, वास्तु मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाया था क्लास, क्योंकि मेरे को कुछ काम था। तो सर वास्तु एग्जैक्टली काम कैसे करती है, वो मैं जो आपकी प्रीवियस वीडियो उसी में सुन लूं कि वास्तु एग्जैक्टली क्या साइंस क्या है वास्तु के? वास्तु साइंस क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वास्तु ना 2-3 तरीके से पढ़ाया जा सकता है। वास्तु एक तो आपका साइंटिफिक है, साइंटिफिक मतलब नेचर से कोरिलेट करना, नेचर से कोरिलेट करना। जैसे एग्जांपल, जैसे पुराने शास्त्र में लिखा गया है कि नॉर्थ में हमारा, उसको बोला गया धन स्थान, धन स्थान, ठीक है। हमारा एक्चुअल धन क्या था पहले, क्योंकि तू भी किसान फैमिली से कहीं ना कहीं लिंक रहा है, हमारा एक्चुअल धन क्या है? एक हाँ तुषार बोलो। यस सर। हमारा एक्चुअल धन क्या है? सर एक्चुअल धन तो हमारा पहले गाय और ये सब यही होते थे पहले। खाना पीना यार, खाना पीना मतलब इतना सोना खा के जिंदा होना, नोट थोड़ा खा सकता है, गाय खाना से। तो खाना ना। हाँ। एग्रीकल्चर, यस बिल्कुल, हमारी हमारी फसलें, हमारी खाने पीने की चीजें, ठीक है। अब लोगों ने क्या कर दिया, लोग कहते हैं भी धन की जगह है तो वहां पर तिजोरी रख लो, क्योंकि जब ये शास्त्र लिखा गया था तब ना तो तिजोरी होती थी ना ये रुपया पैसा होता। एक्चुअल धन क्या था हमारा? हमारे ईटेबल प्रोडक्ट्स। वो नॉर्थ में क्यों बताए हैं रखने के लिए, और वो भी इंडिया के वास्तु के हिसाब से? क्योंकि नॉर्थ एक ऐसी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर सन की लाइट डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि सन की मूवमेंट क्या है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। नॉर्थ सबसे ठंडी दिशा है, और हमारी फसलें, हमारे खाने पीने की चीजें सुरक्षित रहें, ठंडी रहें, खराब ना हो, इसलिए बोला गया कोई भी सामान रखना है तो नॉर्थ में रखो, जिसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। जैसे बोला गया है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को हल्का बनाइए, क्यों हल्का बनाए भाई, क्यों हल्का बनाए? ये तो सबको पता है ना कि नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखा जाता है। सब बोलते हैं भाई साफ रखो, हल्का रखो, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई, क्यों नहीं करनी? साइंटिफिक रीजन है। तो वास्तु साइंटिफिक भी है, मिस्टिकल भी है। मिस्टिकल में होता है ना, देवता रूल करते हैं किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लैनेट रूल करता है, ठीक है। हमारे त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कहां पर वात रोग आते हैं, कहां पर पित्त रोग आता है, कहां पर कफ रोग आता है। फिर 3 तरह की एनर्जी है, तामसिक, सात्विक और राजसिक। तो आपको आपके घर के अंदर किस तरह की एनर्जी आ रही है? जैसे हमारे सारे लेथार्जी हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके घर के अंदर तामसिक एनर्जी ज्यादा सर्वाइव कर रही है। अब उसको कैसे बैलेंस करें, और तामसिक एनर्जी किस वजह से आती है, ये सारी चीज सीखेंगे। तो वास्तु मिस्टिकल साइंस भी है, साइंटिफिक भी है, और कहने की स्पिरिचुअल से रिलेटेड, टेक्निकल भी है। तो वास्तु बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर चीज के अंदर वास्तु लगता है। जैसे मान लिया आप चेयर खरीदने जाते हैं,
अब कौन सी चेयर? आप स्टडी चेयर लेने जा रहे हैं, आप रिलैक्सिंग चेयर लेने जा रहे हैं, आप डाइनिंग चेयर लेने जा रहे हैं, आप कौन सी चेयर लेने जा रहे हैं? आप बॉस चेयर लेने जा रहे हैं, आप सबॉर्डिनेट चेयर लेने जा रहे हैं, वो चेयर कौन यूज करेगा? एक होता है ना चपरासी को क्यों वो बॉस वाली चेयर नहीं दी जाती, रिलैक्स वाली? एक चपरासी को, एक गेट कीपर को एक स्टूल पकड़ा देते हैं जिसके पीछे टेक भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं देते तुम उसको? और एक बॉस को आप हेड से ऊपर की चेयर देंगे, रिलैक्सिंग देंगे, क्यों भाई? ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। तो यहां तक वास्तु लगता है। हर जगह वास्तु की इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके हर एक ऑब्जेक्ट यूज करने में, एक्टिव रखने के लिए। यस, कभी आपने देखा है जब आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छा पैसा खर्च करते हैं, तो वहां पर एक सॉलिड चेयर होगी, सोफा बिछे होंगे, वहां पर आप डिनर करते हैं। तो एक टेक अवे लेने जाते हो आप, वहां पर वो ऐसी चेयर होती है गोल वाली, है ना, वो भी ना नीचे वो कुछ पत्थर लगाया होता है, इम्बैलेंस होती है, चेयर पड़ी हुई टूटी पड़ी है, उसकी टांगे नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? ये भी वास्तु है, ये भी वास्तु। क्योंकि जिस होटल में आप जा रहे हो वो कहते हैं आप बैठो, आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, और जो टेक अवे वाला है वो कहता है भाई सामान लो और निकल यहां से। ये बोल नहीं रहा, ना तो वो बोल रहा ना वो बोल रहा, सिंबॉलिकली उसने ऐसे ऐसे फर्नीचर, ऐसे चीजें लगा रखी हैं जिससे आप वहां पर रुक ही नहीं सकते टेक अवे में। और जो रेस्टोरेंट वाला चाह रहा है कि आप बैठ कर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, उसने इस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है, इस तरह की पेंटिंग्स लगा रखी हैं, इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन कर रखी है कि आप वहां मैक्सिमम टाइम व्यतीत करोगे। दैट इज वास्तु। वास्तु हर जगह है। वास्तु को ना आपने मजाक से बनाया, छोटा सब्जेक्ट है ना। और वास्तु जो आप सीख के आते हैं ना, वो सिर्फ कुछ नहीं सिखाते, वो रेमेडी के नाम पर कलंक सीख के आते हो। उस रेमेडी के अगर मैं पूछ रहा हूँ लॉजिकल मीनिंग क्या, वो भी नहीं बताऊंगा आप, क्योंकि वास्तु सिखाने वाले है ही नहीं। और एक चढ़ा था महावास्तु। महावास्तु हमारे पार्ट का 10% है बस, 90% इससे ऊपर भी वास्तु होता है। और जो महावास्तु में सारा सिखाया था, मैं आपको सारा सिखाने वाला हूं कि जोनिंग कैसे की जाती है, बार चार्ट कैसे बनाया जाता है, उन बार चार्ट को कैसे बैलेंस करेंगे आप अपने घर के अंदर, हर जोन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आपको बार चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा, बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, उनकी रेमेडी भी सिखाऊंगा। और 10% है, उसके बाद 90% हम और वास्तु भी सीखेंगे। और साथ में टॉपिंग मिल रही है बढ़िया वाली, ये आगे नहीं मिलने वाली एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, फिर आगे 11,000 रुपये लेके पढ़ाएंगे यार, मुझे भी बच्चे अच्छे पालने हैं, अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है प्रश्न वास्तु, वो भी नेक्स्ट मंथ लॉन्च करूंगा, प्रश्न वास्तु। इसके आ गया प्रेडिक्टिव वास्तु, वो भी अलग वास्तु है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें दे रहा हूँ रेमेडी के तौर पर। लो शुगर का वास्तु भी, अरे यार लो शुगर तो मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ यार, उसका तो पूछना ही क्या है। लोशु तो मैंने ऐसा कर दिया, लोगों ने लोशु लिखना बंद कर दिया, पता है आपको? अब लोशु को कोई बैनर देखते हैं क्या आप? कछुए का कोई बैनर आता है, माकड़िया गायब कर दिया। कि बहुत लोगों ने पैसा कमाया, बेइंतहा पैसा कमाया और पागल बना के कमाया। सोचिए, जो लोशु पैसा कमाते थे, उन्होंने लोशु बंद कर दिया, वो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी और पता नहीं क्या क्या न्यूमरोलॉजी, परफेक्ट न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनसे कोई बजा के पूछे कि भाई अगर ये इतनी बढ़िया साइंस आपकी थी तो उनको छोड़ा क्यों आपने, वो पढ़ाना बंद क्यों कर दिया? अगर बढ़िया थी तो क्यों पढ़ाया, और बढ़िया नहीं तो हमें क्यों पढ़ाया? तो भाई पूछ लिया करो वहां जाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी, क्यों पागल बनाया तुमने, क्यों पैसा लूटा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोफेशनल वास्तु कोर्स का जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी अब मैं देखूंगा, मेरे ख्याल से शायद जो 11,000 रुपए का जो मैं कोर्स दे रहा था वो फुल हो चुका है। अब कोई एनरोल ना करे, क्योंकि मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 23 लोगों की फीस मेरे पास आ चुकी थी, कमिटमेंट आ चुकी थी, और 2-3 लोगों का क्लास शुरू होने से पहले फिर भी आ चुका था, और 5 लोगों की मैंने और बोली थी। 5 लोग मैं देखूंगा क्लास के बाद, 5 लोगों में जिसकी पेमेंट आ चुकी होगी या कंफर्मेशन सिर्फ नाम भी लेकर आ गया, वैसा मुझे करना है, पेमेंट बेशक कल आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 30 लोगों को एनरोल कर रहा हूँ, जिनको मैं 11,000 रुपए का वास्तु एस्ट्रो वास्तु कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा। ओके, और ये लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं आएगा आपको पैसे देकर पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
और मैं तो कहता हूँ सीख लो यार, कब तक मैं किस किस की कंसलेशन करूंगा, मुझे सिखाने में मजा आता है। अर्चना शर्मा। राधे राधे सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरे को एक तो वो कल जो क्लास हुई थी ना उसका पूछना था, वो जो विश फुलमेंट वाली आपने जो जोन बताई थी ना जहाँ पे वो, हाँ जी। तो उसमें ये पूछना था जैसे घर में 4 लोग हैं, हाँ। तो चारों लोग रख सकते हैं? तो मैडम अपने अपने रूम में कर लो। अच्छा। और जो कपल का रूम होता है उसमें चलती किसकी है, बताओ किसकी चलती है कपल रूम में? सर पता, हर घर में अलग होती है अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं, एक हेल्दी कपल का जो बेडरूम होता है उसको शुक्र बोला गया है, वीनस बोला गया है। राइट। मैंने बोला, शास्त्र बोलता है भाई। हम्म। एक कपल के बेडरूम को शास्त्र बोलता है ये वीनस है। और वीनस का मतलब क्या हुआ, फीमेल एनर्जी। राइट। तो मैडम घर में वीनस की चलनी चाहिए, नहीं चल रही तो अपने हस्बैंड से मेरी बात कराइए। सर वो बिल्कुल नास्तिक है, वो बिल्कुल। अरे मैडम मेरी बात तो कराओ एक बार। आपके पास सर टाइम कहाँ है? या तो वो सुधर जाएंगे या मैं बिगड़ जाऊंगा, दोनों में से एक होगा। मैं बिगड़ नहीं सकता, उनको सुधार देंगे। सर इतनी मुश्किल से उनसे चोरी कर करके इधर उधर करके कोर्स कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से। तो और उनको वो बोलो मेरे को एक काम कर लो, उनको बोलो मेरी सैलरी बांध दो आप, है ना, तो आप मेरी सैलरी नहीं दे पाओगे। 24 घंटे नौकरी करते हो तुम्हारे घर में, तुम्हें पालते हो, तुम्हारे बच्चों को देखते हो, तुम्हारे रिश्तेदार को देखते हो, तुम्हारे पड़ोसी को देखते हो, सबको तो मैं ही संभालती हूँ। सर आदमी लोग मानते नहीं है। अरे इसमें मानना क्या है भाई, बोला किसी एक काम करो, किसी बार में जाके दिखाओ जहां लिखा होता है ना स्टैगर नॉट अलाउड, जाके दिखाओ। हाँ ये सब तो मानते हैं, पर तुम्हारा तो इतना भी ऐसे वजूद है कि मेरे बिना किसी बार में चले जाओ जहां पर लिखा होता है कपल एंट्री ओनली, बोला जाके दिखाओ ना, इतनी सहनशाह हो तो। अकल्ट को नहीं वो मानते, उन मतलब ऐसे वो बोलते हैं पर मतलब मानते नहीं है, अच्छा पर उनको बस। बोले भाई ऑकल्ट नहीं है, मुझे साइंस पढ़ के मजा आता है, क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते कि मुझे सपोर्ट करो? मुझे खुशी मिलती है, छोड़ दो ऑकल्ट, छोड़ दो ये साइंस काम करते, कुछ भी नहीं काम करती, बकवास ही है, लेकिन मुझे मजा आता है, मुझे जीने का एक रास्ता मिल गया है मुझे। मतलब एक भाई इंसान ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, आउटिंग करता है, इतने सारे शौक पालता है ना, तो मैंने एक छोटा सा शौक पाला है घर में रह के, मैं ऑकल्ट साइंस सीखना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करते हो क्या? सर वो बाहर रहते हैं, मैं यही बोल के मैंने बोला है, कई बजे लड़ाई वड़ाई होती है तो मैं कहती हूँ भाई मैं ये तो फिर मर जाऊंगी अगर ऐसे, अगर ये नहीं पढ़ाई करूंगी तो मैं। तो मेरी एक बार बात करा देना। सर ये वही उनके ट्रांसफर के लिए पूछना था कि अगर कुछ स्टेप्स ट्रांसफर में नजदीक लाना है और दूर भेजना है उन्हें? नहीं सर, नजदीक लाना है, कितना भी हो पति तो घर में ही सही रहता है। लड़ते रहे, लड़ते मरते रहे, पर साथ रहे। ये कहा ना, ये इंडियन वाइफ ना बेचारी क्या करेंगी, ये लड़ती है मरती है, बोला फिर मेरा पति मेरा देवता है। अरे देवता अरे सर घर में नहीं चल, बिना उनके नहीं हो पाता काम, बच्चे भी है, वे सब हैंडल बड़ा मुश्किल हो पता जाता नहीं, है। मैंने शुरू से डंडा नहीं उठाया होता ना अपने, ये नौबती ना आती। हो सकता है। मैं सबको ना ट्रेनिंग दिलाऊंगा मेरी बीवी से एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं शक्ति हो, आप शक्ति हो, लेकिन आपने ना बेचारी बन के जिंदगी जी, ऐसा हाँ नहीं। ये शुरू से सर आदत खराब कर दी है। फिर अब कौन भुगतेगा, आप ही भुगतोगे। तो शुरू से डंडा उठाया होता ना, लक्ष्मी बाई बन के दिखाया होता, बोले लक्ष्मी लाए थे, लक्ष्मी बाई काम वाली बाई मत बनो, आप क्या होता काम वाली बाई बन जाते हो, लक्ष्मी बाई बनो, वो तलवार निकालने वाली, खूब लड़ी मर्दानी हो तो लक्ष्मी बाई थी, वो बनना था। ठीक है, शक्ति, अपनी शक्ति को पहचानो। और हिंदुस्तान में रह के अगर आप ऐसी बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। आप झूठ से भी किसी को बोल दो शादी के 12 साल के अंदर कि इसने मुझे ऐसा कहा है, तो कोई सुनवाई नहीं है, पता है आपको? जो लॉज है हमारे इतने खतरनाक वाले हैं कि भाई तू जो मर्जी बोलता रहे, जो एक बार लिखवा दिया 12 साल की शादी में, 12 साल के ऊपर तो एक गवाह चाहिए होता है, 12 साल की शादी तक तो कोई गवाह भी नहीं चाहिए आपको। जो आपने बोल दिया पत्थर की लकीर, बोला तू अंदर चल पहले, फिर 3-4-6 महीने में देखेंगे तूने क्या गलत किया था, अच्छा किया। लेकिन मैं चाहता नहीं कि ऐसा कभी बोले, लेकिन फिर भी दबे स्वर में, ये थोड़ा इंडियन पिनल कोड एक आर्टिकल है, लेना गूगल से मिल जाएगा, तो एक आर्टिकल का याद दिला दिया करो, बोला मैं यूज नहीं करूँ, लेकिन आर्टिकल याद होना चाहिए। सर वही है, बच्चों को देख के लगता है अरे अरे तो छोड़ो। फिर बच्चे धोना थे शुरू में मैडम, फिर आपके खराब आपने हाँ किया, भुगत रहे आप रहे हो। हाँ वही तो चक्कर है सर, चलो क्या आप करें। जो यंग है, जो अभी कंट्रोल में कर सकते हैं कंट्रोल करिए, पति को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है।
और हमेशा मेल गलत होता है, फीमेल हमेशा ठीक होती है। हाँ जी, बोलो प्रॉब्लम क्या आपकी? सर वही पति की घर वापस पति को घर बुलाने। वापसी लाना है, ठीक है। वैसे तो सर मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने वो बताया था आपको, थोड़ा सा हमारे लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम है, चलो ब्रदर छोड़ो, से अभी थोड़ा। पहले पति को घर ले आते हैं, बाकी हाँ बातें जी बाद में, सर, ठीक है। बहुत करना उपाय क्या कर है? लिए सर, बहुत पता कोई नहीं बात क्या नहीं, ले क्या। आते हैं मैडम, ले आते हैं, एक काम करते मेरा हैं, ले कैमरा आते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले आते हैं। देखिए, घर के अंदर जब आप साइंटिफिक वास्तु पढ़ते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ फ्लो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहां से होती है? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। तो आपने करना क्या मैडम? कुछ नहीं करना, एक एफर्मेशन लिख के लगाओ, और इसके साथ साथ एक अपनी कपल की फोटो लगाओ। ओके। और नॉर्थ ईस्ट में कपल की, अपनी और अपने हस्बैंड की एक गोल्डन फ्रेम में, अच्छे फ्रेम में फोटो लगा दो, और एफर्मेशन लिख दो कि पति जल्दी से वापसी घर पर आ जाए, ठीक है। इतना करके लगा दो, आप देखिएगा पति खींचे चले आएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कभी कभी इवेंट इसलिए नहीं हो रहा था, जिसके लिए हम इवेंट चाह रहे हैं वो ही नहीं चाह रहा ना, नहीं नहीं सर, वो चाह रहे हैं वैसे, वो क्योंकि चाह रहे हैं ना, तो ये काम 100% हो जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में एक कपल फोटो लगा दो, ओके सर। कि नॉर्थ ईस्ट का मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही वहां फोटो लगेगी एफर्मेशन के साथ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो उसके वो ऑरा, वो उस घर की एनर्जी उसको, बंदे को खींचेगी वहां। अब वो जी जान से कोशिश करेगा वापसी हाँ आने ऐसे की। कोशिश इतनी नहीं कर रहे हैं वो, ये बात है, तो मैडम मतलब वही तो वह बात है ना, डरते हैं या जो जी भी है जान से थोड़ा कोशिश सा। करानी है ना, तो ये कर पर लीजिए। सर नॉर्थ ईस्ट में तो वो क्या नाम है, मंदिर है, तो वही मंदिर में कैसे रख सकते मैडम हैं? एक ही जोन बोला गया है, इतना बड़ा जोन होता है नॉर्थ ईस्ट का, अच्छा। समझिए। ओके नॉर्थ ईस्ट का जोन निकालिए, कहीं भी लगा दीजिए, ओके ओके। ठीक है। सर एक चीज और सर, वो जैसे बच्चे हैं सर प्लीज, सर जैसे लड़का है ना, वो क्या कहते हैं, अपनी बात को ना मतलब जैसे अंदर ही अंदर रखना, और ऐसे मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मतलब कम्युनिकेशन कहाँ से आता है? कौन सा प्लैनेट देता है कम्युनिकेशन? मरकरी। कम्युनिकेशन वैसे मरकरी देता है, लेकिन अपनी चीजों को जुपिटर। निकालना पार वो जुपिटर देता है। जुपिटर। तो फिर अभी आपके घर का जुपिटर वीक है, ठीक है। ओके। तो एक मदर को, सभी को बोल रहा हूं मैं, हाँ हाँ। जिसको भी बच्चे से रिलेटेड और हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, अगर आप डेली डेली 108 बार जुपिटर के मंत्र को चैंट कर लेते हैं, तो आप रिजल्ट अपने सामने देखेंगे विद इन 3 मंथ्स। एफर्मेशन के साथ, मतलब किस लिए कर रहे हैं? मतलब अपने बच्चे की ब्लेसिंग के लिए कर रहे हैं कि अब बच्चा कनेक्टेड रहे, बच्चे में सद्बुद्धि आए, बच्चा बुरी आदतें छोड़ दे, कुछ भी बच्चे के लिए, तो वो एफर्मेशन लेकर चैंट कीजिए। इसी तरह से पति के लिए कुछ करना है, ये पति के लिए है, मतलब पतियों को मैं कुछ अलग रेमेडी दूं। तो आप चाहते हैं कि पति अच्छे से बिहेव करे, उसको सद्बुद्धि आए, वो उनसे कनेक्ट हो, अच्छे भाव रखे, अच्छा इंसान बने, तो उसके लिए भी ये रेमेडी कर सकते हो। भाव ये रखने कि आप पति के लिए ये काम करें, ठीक है। तो सर वही एक ओम ग्राम ग्रीम सो वाला ना? कोई भी बृहस्पति, ओके। ठीक है, कर लीजिए, हो सर जाएगा। मेरे को ये कोर्स करना है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना प्लीज करना है मेरे को, तो मैं तो कुछ भी हो ओपनली जाए। बोल रखा है मैडम, सर सपोर्ट तो मैंने यही आपसे है। निमराला, मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी का सर से करा था, तो भी मैंने कहा था सर प्लीज मेरे को इंस्टॉलमेंट में कर देना, और सर को याद भी नहीं रहा, मैंने तो पता नहीं 5-6 या 7 हजार ऐसे दे दिए थे, और मैंने पूरा कोर्स भी कर लिया, हालांकि सर्टिफिकेट सर मैंने आज तक नहीं लिया। मैंने कहा सर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, और सर को मैंने कई बार मैसेज डाला कि सर क्या कहते हैं, किस में करना है, कौन से उसमें, मतलब इतने दिन, मतलब 7-8 महीने बाद मैंने क्या कहते हैं सर को पूरी पेमेंट दी थी, और पता नहीं सर को याद होगा कि नहीं, मतलब मैडम मैं जितना सबको ओपनली बता। बोलोगे ना, सबके कान खड़े हो जाएंगे, अरे सर को नहीं पता नहीं, ही नहीं। मैं सर जो आपने मेरे साथ करा है वो तो मैं बताऊंगी ना सर, मतलब देखिए क्या ऐसा क्या होता है, प्लेटफॉर्म। देखिए अगर अब मेरी आपसे कमिटमेंट होगी, मैंने आपको अलाउ कर दिया और मैंने ये मान लिया कि मैं इनको फोन नहीं करूंगा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मतलब एक एनर्जी दिल से निकलती है। तो ऐसा नहीं हमें नहीं पता होता, आपके आपके नाम के अंदर सारा सिस्टम बना हुआ है हमारा बैकएंड पे, वहां लिखा होता है कि इनसे पैसे नहीं मांगने, इनके जब आएंगे अपना पाएंगे। नहीं मैंने सर आपको कई बार वो करा, पर पता नहीं क्यों मैंने कहा सर जब वो जवाब ही नहीं दे रहे मतलब मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे इतनी नॉलेज, सर आपसे इतने दिनों बाद बात हो रही है, इतनी मोटिवेशन मिलती है, मतलब ऐसा लगता है मैं सर से बात पर आपके पास टाइम ही तो नहीं है अब मैडम मैं क्या करूं, मैं अकेला इंसान,
मैं कृष्ण जी तो हूँ नहीं कि हर जगह पाया जाऊँ। सर हमारे लिए तो आप कृष्ण जी हो। मैडम नहीं, मैं तो इंसान बन जाऊँ वही बहुत है बस। नहीं नहीं सर, ठीक सर है, रियली थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक थैंक यू, यू, आप थैंक आइए यू सीख वेरी मच। लीजिए। ओके सर। चलो टोटल रंजना कुमारी जी ने पूछा है सर एनर्जी एक्सचेंज विद जीएसटी कितना होगा? 17,700 विद ऑल टैक्सेस, 17,700। ओके, नीलम जी। नीलम जी बोलिए, जिनका हो चुका प्लीज वो हैंड डाउन कर लें। नीलम जी है, हाँ बोलिए। सर, हाँ जी, मेरा नॉर्थ ईस्ट, हाँ ईस्ट में मेरा टॉयलेट बाथरूम जो घर के में ये रहते हैं ठीक है। अगर देखिए कभी कॉमन भी ईस्ट में कॉमन। अगर आपका टॉयलेट होगा तो दो प्रॉब्लम आनी आपकी जिंदगी में तय है। बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है वैसे। पहली बात तो आपके घर के अंदर किसको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है? सर बोन्स मुझे से। ये है, मेरी जेठानी को है, हाँ जी, मुझे भी है, मेरी जेठानी को भी है, लो जी, पता लग गया। पहली पहली बात नहीं पता लग गया। मेरे हस्बैंड को भी नहीं प्रॉब्लम है सर। अभी रॉकेट साइंस होना है, मैं मिला नहीं, कभी देखा नहीं, सिम्टम पकड़े या इन्होंने एक चीज बताई या मनी के इसके रिजल्ट आएंगे तो आएंगे, बात खत्म हो गई। दूसरा, एक और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनके घर में कि मैडम अननेसेसरी ब्लेम लगे हैं क्या आपके घर में, या अननेसेसरी हाँ जी, क्या क्या सर? अननेसेसरी ब्लेम आपके घर के ऊपर, लांछन जैसे कहते हैं, या किसी फैमिली मेंबर के ऊपर, या हाँ सर, हम ये कह सकते फैमिली हैं कि मेंबर ही लगाते हैं, हाँ जी, फैमिली के मेंबर ही लांछन लगा देते मतलब लगे हैं ना घर के ऊपर, चाहे जी। फैमिली मेंबर ने लगाए हैं, लगे हैं ना, हैं जी जी। आगे सामने। ठीक है, तो ये सब चीजें आराम से निकल डिकोड हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा इंट्यूशन को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देवता कौन से हैं, प्लैनेट कौन से हैं, तत्व कौन सा है, वात पित्त कप में क्या है, लाइट जोन है, डार्क जोन है, ठीक है, त्रिदोषों में कौन सा दोष है, इन सबको स्टडी कर और आप किसी के लिए कुछ भी बता सकते हो। कौन सी बीमारी होगी, किस पार्ट में होगी, कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा, पैसे आ रहे नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटी आ रही नहीं आ रही, बच्चा पढ़ाई कर नहीं कर रहा, सब कुछ बता सकते हो। सर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, नहीं तो पढ़ाई में मन लगता है बच्चों का या नहीं लगता? मन ही नहीं लगता उन लोगों का। मन नहीं लगता। तो आप देखिएगा आपके घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसकी वजह से वो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, और आप सभी उपाय लिख लो एक, क्योंकि बच्चे सबके, हम चाहते हैं बच्चे सबके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे, बच्चे बच्चे होते हैं, वो कृष्ण जी का रूप है। तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, क्या करें? रामबाण रेमेडी कोई भी कर सकता है, बाकी क्लास में आएंगे तो फिर अलग चीजें बताई जाएंगी, लेकिन ये भी काम करेगा। हाँ, करना क्या आपने, हर किसी घर में अब ड्राइंग रूम होता है एक, जी सर। अब ड्राइंग रूम नहीं भी है तो ऐसा रूम जहां पर आप अपने घर के उस एरिया में जहां पर किसी भी अननोन इंसान के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, दैट इज योर ड्राइंग रूम। ऐसा नहीं जरूरी आपके ड्राइंग रूम में होगा, आपका एक हॉल हो सकता है, एक बैठक हो सकती है, एक बरांडा हो सकता है जहां पर आप अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उस एरिया में, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम है या आपने बना रखा है, उस एरिया में क्या करना है, आपने सिर्फ उस बच्चे को ये बोलना है, एक कोई भी गुरु मंत्र दे देना, कोई भी मंत्र दे देना, कोई भी भगवान, किसी भगवान को मानता है, आपको मानता है, कोई गुरु दीक्षा ली हुई है, उसकी फोटो के सामने उसको जुपिटर के मंत्र को चैन करा देना डेली, बस इतना करा देना, बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू। गुरु मंत्र। और अगर मान ली प्रॉपर ड्राइंग रूम ही बनाया तो उस ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में उस फोटो को प्लेस करना है आपने। सर रखी है तो सिर्फ बच्चे को ये बोलना है, बच्चे को इंसिस्ट करना है, आदत डालनी है, सिर्फ वहां पर खड़ा होकर 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल से लगेगा, जुपिटर के मंत्र को या कोई गुरु मंत्र दिया हुआ है उसको 108 बार उसके सामने खड़ा होकर चैंट कर ले, बच्चे का पढ़ाई में मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
और सर टॉयलेट में, क्या कह रहे मैडम? टॉयलेट ईस्ट में जो टॉयलेट है इसमें जो टॉयलेट, देखिए उसके लिए भी पहली बात तो शिफ्टर तो लगेगा। बाथरूम और टॉयलेट दोनों है सर, सेपरेट हाँ जी, सेपरेट है, टॉयलेट सेपरेट है, बाथरूम सेपरेट। अच्छा तो ठीक है, टॉयलेट शिफ्ट करना है हमें, बाथरूम फिर भी चल जाएगा, वॉशरूम फिर भी चल जाएगा, तो टॉयलेट नहीं होता, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक तो शिफ्टर लगेगा वहां पर, और 40 साल पुराना घर है। शिफ्टर होता है, आप मुझे जिसको मैं शिफ्टर बता रहा हूँ मुझे कल पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको पिक भेज दूंगा क्या प्राइस का आता है, आप मेरे से ले, मार्केट से लें, कहीं से। हमें को प्रोडक्ट बेचने में मजा नहीं आता, नाम बेचना चाहते हैं, वो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम प्रोडक्ट रखते हैं बस, कि आपको कहीं धूल फ्रेम ना मिले या गलत प्रोडक्ट ना मिले, तो उसकी वजह से, वरना हमारा वो प्रोडक्ट में कमाने का मकसद नहीं है, तो एजुकेशन देने में विश्वास। ठीक है, शिफ्टर लगेगा, बता दूंगा कैसे लगाना है उसको। दूसरा, मैंने कल आपको एक रेमेडी और बताई थी, अगर कल का आपने सेशन अटेंड किया होगा। हाँ किया ना सर। हाँ, तो कल मैंने ईस्ट की एक रेमेडी बताई थी, क्या बताया था? कॉपर का एक सन लगाना है। हाँ कॉपर। तो कहाँ लगाना है? अब वो वहां नहीं लगाना, आपने किसी बेडरूम में या किसी ड्राइंग रूम में या किचन में, जहां पर भी आप लगा सकते हैं, उस पर्टिकुलर रूम के ईस्ट में आपने लगाना है कॉपर का सन। कॉपर का सन लगाना है, और ग्राउंड हाइट से नॉर्थ में लगाया हुआ है। हाँ जी, नॉर्थ में मेन डोर पे लगाया हुआ है। लगाना मैडम, ईस्ट में लगाना है। हुआ बुखार है और सर दर्द की दवाई ले रहे हो तो बुखार थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कैसे प्लेस करना है सर उसको? दीवार पे? हाँ जी, दीवार पे करना है। हाँ दीवार पर लगाना है उसको, और जमीन हाइट से कम 6 फुट ऊपर लगाना है, कम से कम 6 फुट, 7 8 जितना लगा सके उतना ठीक है, ठीक है। अभी ना 22 हैंड रेज हैं, तो सबके भी क्वेश्चन ले तो मुझे 2 बच जाएंगे। तो मेरे को ना भी बहुत जरूरी काम है, आज कंसल्टेशन देनी है किसी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी वाली है, क्या करें? तो एक काम करते हैं यार, कल फिर बैठते हैं, मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही ऐसा है। चलो कल फिर बैठेंगे हम, ठीक है। स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी, लास्ट योग प्लीज सर। कोई नहीं, कल फिर बैठ जाते हैं, कल फिर मैं एक कंसल्टेशन सेशन और ले लूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा। अगर 1 2 भी रहते तो चलो मैं वेट कर लेता, मैं 2 का और ले दूं फिर भी 20 रह जाएंगे, 5 और ले लूं फिर भी 15 रह जाएंगे। तो कल फिर बैठते हैं, 2 घंटे में कल फिर दे दूंगा आपको। और कल से हमारा बैच भी शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। कल पहले मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा आपको, कल से बैच शुरू है, और फिर 1 1.5 घंटा आपको बाकी लोगों को बुला के उनकी रेमेडी कर कंसल्टेशन करेंगे, ठीक है। तो आपने अब अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया, अभी मैं देखूंगा अगर ऑप्शन बची होगी आपके साथ, तो यस आपको एस्ट्रो वास्तु फ्री मिल जाएगा। अगर 30 लोग हो गए होंगे तो फिर आपको ऑफर नहीं मिलेगा। तो कल से हमारा बैच शुरू है, 15,000 प्लस जीएसटी इसकी फीस है, जिसमें आपको 11,000 रुपए का एस्ट्रो वास्तु का कोर्स फ्री मिलता है, और ये इसी बार मिल रहा है, अगली बार प्लीज मुझे मत कहना, क्योंकि मुझे पता है आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद उठकर आते हैं कुछ बच्चे, कहते सर मैंने आपका वो सुना था, तो मैंने सभी को मना कर दिया है ना। और 1 2 बच्चों ने तो बोला सर अभी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप अगर नहीं भी कर पाएंगे ना, तो इस बैच को एनरोल कर लीजिए। इस बैच को अगर आप एनरोल कर लेंगे तो मैं एस्ट्रो वास्तु आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। हो सकता है आप एस्ट्रो वास्तु मतलब आप प्रोफेशनल वास्तु कोर्स अटेंड ना कर पाए लाइव, तो मैं आपको नेक्स्ट बैच में ये प्रोफेशनल वास्तु कोर्स दोबारा करा दूंगा, लेकिन एस्ट्रो वास्तु दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो आप में से अभी मैं देखूंगा, मोबाइल अभी मेरा बंद है, अभी देखता हूं, जिसने किया होगा अभी नाम भी लिख दिया होगा तो उसको मैं एनरोल कर लूंगा। ऑलरेडी देखिए मैंने नाम लिखे होंगे, आप देख सकते हैं, जिन्होंने कल दिया था मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए
23rd ना मेरे पास रजिस्टर्ड हो चुकी है और मैंने शाम से मोबाइल देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी भी जिसने एनरोल करना है प्लीज नाम लिखिएगा। 30 लोग से ऊपर मैं एनरोल नहीं करने वाला इस बैच में। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं। कल की इन्फॉर्मेशन क्या टाइम रहेगा, 9 बजे के आसपास का रहेगा, आपको कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन है मेरी अभी 11:30 बजे का टाइम मैंने दिया होगा। तो जय श्री कृष्णा बोलिए। जिसका नंबर नहीं आया कल आएगा, और कल भी नहीं आया तो श्री कृष्णा सर। जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। और आप में से अगर अभी अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो अगर आप रुकते हैं 1 मिनट तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर रुकते हैं आप तो ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ कल की क्लास का, वरना आप ढूंढते रहेंगे उसको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके साथ अभी चैट रूम में, चैट बॉक्स में ना अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। माँ रेमेडीज, मैंने माँ वास्तु की रेमेडीज बताई हैं आपको, बहुत अच्छी रेमेडी है, टेस्टेड रेमेडीज हैं। पिछले 12 साल से मैं उसको यूज कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ और काफी सारे लोगों को फायदा भी हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस। और आज की वीडियो भी आपको यूट्यूब पर के ऊपर मिल जाएगी, आप इसको अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ठीक, ये लीजिए, मैंने आप सभी के साथ एक चैट बॉक्स पर लिंक शेयर किया है। लिंक पे क्लिक कर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं और पर्टिकुलर उसी वीडियो में पहुंचेंगे जो कल की वीडियो। उसको ध्यान, अभी नहीं, रात को नहीं सुनना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है उस वीडियो में। आपको एस्ट्रो वास्तु के सूत्र मिल जाएंगे, महावास्तु की जो रेमेडीज हैं, दी बेस्ट रेमेडी जो है वो आपको मिल जाएगी, और वास्तु कैसे काम करता है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको देखिएगा। उम्मीद करता हूँ सबके पास आ गई चैट, प्लीज यस बोल देना अभी, मतलब मेरे को, मैंने मैसेज भेजा है, शायद सबको मिल गया होगा। मिल गया क्या सबको? प्लीज जी सर, मिल गया। ठीक है, चलो जय श्री कृष्णा, एंजॉय करो, श्री कृष्णा का नाम लो, जय श्री का नाम कृष्ण जोर से लगा लो, सर। ऐसे ही सबका बना लो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। Thank you so much. जय